छींक ले, उधर उधर छींक भाई, कहीं और पीछे छींक, पीछे छींक। नहीं, चला गया। हाँ। तो क्या आप जानते हैं, Did you know? ये तुमको नहीं पता कहाँ का अच्छा, रेफरेंस अच्छा, है ये। okay. इसने आज तक अपनी आवाज दबा के रखी थी, लेकिन मैंने 15 मिनट पहले उसको गाते हुए सुना। क्या बात कर रहे हो? यस, तुमने नहीं सुना? मैं सोच रहा था कि कैमरा चालू कर दोगे, धीरे से रिकॉर्ड हो जाएगा गाते हुए। किसके लिए गा रहे थे? किसके लिए गा रहा था? खुद से? हाँ बिल्कुल, एकदम भाई चालू है जोर जोर से। अरे यही बैठे बैठे, तुमको नहीं ध्यान में आया? अरे, मैं तो सो रहा हूँ या था नहीं मैं? अरे अब भी अब भाई भी यही just बैठे हो तुम दोनों, मैं कैमरा चेक करा था तभी। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी सुना दो कुछ। मैं याद नहीं है मैं क्या गा रहा था। हाँ यार, मेरे को भी याद नहीं है क्या गा रहा था, लेकिन कुछ तो गा रहा था ये। क्या कि एक बार फिर से गाना तो? हाँ जी दे दो माइक पे लाइट। नहीं, इतना अच्छा नहीं गा रहे थे तुम। इतना अच्छा नहीं है हमने। कुछ तो एकदम वो भोजपुरिया था यार वो, अच्छा, कि क्या था वो, कभी आर का नहीं, कभी चीट कभी पट। नहीं वो नहीं गा रहा था, भोजपुरी गा रहा हूँ, कोई और गा रहा हूँ। चलो आएगा मोमेंट तो वो भी सुना दूंगी आप। हमारे मैं खाने में आप सबका स्वागत है। अभी तो लोग स्वागत करेंगे अपना। मुझे ऑलरेडी पता है क्या कमेंट आ रहे हैं। क्या बोलूं? नहीं बोलो, इतना टेंस माहौल क्यों है? तो do you want to address the mocktail in the room or should? हाँ नहीं कर लेते हैं, पहला कर announcement लेते हैं, वही कर लेते हैं। यस गाइस, तो अगर आप मॉकटेल पे जाके देखोगे तो हमने एक नया फीचर लाया है जिसको हम लोग फीड कह रहे हैं, स्पेसेस कह रहे हैं, ऐसा कुछ एक नाम फाइनलाइज किया जाएगा। तो उसका हमारा बेसिक आइडिया ये था कि मॉकटेल के ऊपर जो भी फीचर्स हैं, जो भी अलग अलग फीचर अलग अलग या तुमको देखने मिलती है, वो सारा एक जगह दिख जाए, कि यहाँ पर यूज़र्स के रिव्यू भी हाईलाइट हो। क्योंकि वो एक चीज़ थी अभी लेटेस्ट, अगर मूवी कोई आ रही है और उसमें स्टार्टिंग के 1 घंटे में अगर किसी ने रिव्यू दे दिया तो उसका ऊपर आ जाता है, बाकी लोगों का नीचे दब जाता है। तो सबका रिव्यू सबके सामने हो, सिर्फ लेटेस्ट मूवीज़ नहीं बल्कि पुरानी मूवीज़ को भी चांस मिले। फिर आपके कलेक्शंस भी लोगों को दिखे। कलेक्शंस वाला भी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, नेक्स्ट अपडेट में आएगा वो, बट कलेक्शंस भी दिखेंगे वहाँ पे लोगों के। क्लब्स के अंदर जो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे थे ना, कि अगर मान लो कोई एक ट्रेलर आ गया तो सिर्फ उसे ट्रेलर ऐसा दिख रहा है, तो उसके बाद और अगर किसी को कुछ दूसरा डिस्कशन देखना है तो वो नहीं था। तो उस सबको कॉम्पैक्ट करके एक जगह डाल दिया, जिससे अगर आपको वो स्किप करना है तो आप उस सिंगल एक पोस्ट को स्किप कर दो, आप दूसरी चीज़ देख लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बस यही रीजन है? नहीं और रीज़न है। और तुम्हारी तरफ अगर कोई होगा तो वो भी बताओ। मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि हम लोगों ने क्लब्स को थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है, क्योंकि काफ़ी केओस था वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि लोगों को इस जगह पे ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मैं अपनी खुद की बात नहीं रख सकता, या मतलब क्लब वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी। तो हाँ, इट इज़ अ चेंज, इट इज़ अ बिग चेंज, ट्रस्ट मी। हम लोगों ने इसके लिए बहुत फाइट किया और काफ़ी बातचीत हुई इस पर हमारी। बट अल्टीमेटली हम लोग ये समझ पाए कि अगर हमको मॉकटेल बचाना है तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये नहीं करते तो या तो मॉकटेल रहता, या हाँ मतलब या तो क्लब्स जाता या फिर पूरा मॉकटेल जाता। क्लब्स ऐसे स्टेट में था ना, जिस स्टेट में क्लब्स जैसा था अभी, कि जेन्युइनली हमारे पास ये 2 ऑप्शंस थे कि या तो क्लब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो जितने महीने चल रहा है, फिर एकदम से पूरी साइट बंद कर दो, या फिर क्लब्स को ऐसा रीडिज़ाइन करो कि हमारा कॉस्ट कम हो और यूज़र के इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस बढ़े, जहाँ पर हर कोई सिर्फ ये पोस्ट नहीं कर रहा कि भाई मेरे फॉलोअर बढ़ जाएं, या फिर लाइक कंपटीशन या फिर कमेंट कंपटीशन कर रहा है। एक मैं समझ रहा हूँ एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप आपको क्लब्स में फील होती होगी। एंड डू ट्रस्ट मी, हम सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं एंड हमें पता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। कोई इधर किसी की बात कोई नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। एंड आई नो कि ये चेंज आप सबके लिए न्यू है, आप सवाल खड़े कर रहे होगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी, मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं वहाँ पे जाऊँ। एंड हमारा मेन इंटेंट ही यही था मॉकटेल को क्रिएट करने का, कि जब आप एक फिल्म एंथुजियास्ट होते हो तो आप फिल्म के इकोसिस्टम में ही रहना चाहते हो, ना कि अब नॉइजेस से डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो। फिल्म नहीं, मैं कहूँगा कि पॉप कल्चर, सॉरी, लाइक टीवी शोज, मूवीज एंड स्टैंड अप कॉमेडी शोज, तरह तरह की चीज़ों के पॉप कल्चर एलिमेंट्स। साथ ही साथ क्लब्स में, जैसा मोहित ने बताया कि काफ़ी नॉइजेस आती थी, बादल ने बोला कि अगर कोई एक नई मूवी रिलीज़ हुई है तो जिस तरीके से सोशल मीडिया काम करता है, सबसे पहले न्यूज़ देने से ज़्यादा लोग इस बात पे ज़्यादा पोस्ट करना पसंद कर रहे थे कि किनके पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक
कमेंट पड़ रहा है, उनके पे ज़्यादा इंगेजमेंट पड़ रहा है, एंड एक तरीके से ये एक फुलफिलिंग चीज़ भी महसूस होती है कि हाँ, मुझे इतने ज़्यादा लोगों के द्वारा सुना गया, मैं सबको लीड कर सका। बट हम किसी भी तरीके से, ट्रस्ट मी, हम इतने टाइम से मॉकटेल रन कर रहे हैं, हम क्लब्स को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे थे, और हमने उसको करने की बहुत कोशिश की, बहुत रीडिज़ाइंस किए, एक्सटेंसिव ऑप्टिमाइजेशंस किए, जिसके चलते पिछले कई सारे महीनों में आपको मॉकटेल पे कुछ सब्सटैंशियल चेंज नहीं देखने को मिला, क्योंकि बैकएंड में मॉकटेल को स्मूथ रखने के लिए, ओवरऑल वेबसाइट का एक्सपीरियंस आराम से बनाए रखने के लिए, उसे इतना ज़्यादा पीछे से ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा था ताकि क्लब्स बेटर वर्क कर सके, मॉकटेल वर्क कर सके, और वो हमारे इतने रिसोर्सेज खा रहा था कि हम और लोगों तक एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। इसका सिंपल सा यही है कि जो लोग मेंबर्स हैं, जो लोग लास्ट ईयर हमने जब फेब मार्च में अर्ली एक्सेस दिया हुआ था, तो उनको पता होगा कि कितने जल्दी जल्दी फीचर्स आ रहे थे। हर दूसरे हफ्ते कोई एक फीचर देखने मिल रहा है, हर महीने में कोई एक बड़ा फीचर देखने मिल रहा है। तुम देख लो, लॉन्च हमने अगस्त में किया था, उसके बाद से कितने बड़े फीचर हम लोग ला पाए नहीं, क्योंकि मोस्टली हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ये चीज़ रन करने का। हमने एक बेटा वर्जन में उसको लॉन्च किया, और जैसे यूज़र आया और फिर हमने क्लब में देखा कि भाई ये तो मतलब मार्केट बन चुका है, राइट, कि कोई किसी की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर कोई अपनी बात सिर्फ कह रहा है। तो एक एक सेकंड में इतने इतने पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं कि रुक के किसी से बात कर लूँ मैं, किसी को इंटरेक्शन कुछ हो जाए, नहीं, सिर्फ हर कोई अपना, तो वो कंट्रोल करना। फिर उसमें कुछ कुछ लोग थे जो, अरे मैं ग्राफिक फोटो डाल देता हूँ, 5 मिनट में डिलीट कर दूंगा, फिर सबको कहूंगा मैंने डाल दिया तो माय गॉड देखो मैं कितना कूल हूँ। मैं इन फ्रंट ऑफ एन एडवर्टाइजर व्हेन आई वाज शोइंग मॉकटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी बंदे ने एक कुछ अपलोड किया हुआ था ऑब्सीन तरीके से। अब मैं क्या डिफेंड करूंगा कि मेरे प्लेटफॉर्म के पास क्या है? और ट्रस्ट मी, हम 2-3 हफ्ते, महीनों तक हम अलग फीचर्स पे बात करने से ज़्यादा हम मॉकटेल एक क्लब्स पे बात कर रहे हैं, उसे ऑप्टिमाइज करने की, जो कि हमारे ग्रोथ में एक हर्डल लेके आ रहा है। एंड हम तीनों ने कसम से बहुत फाइट किया क्लब के लिए, एंड इवेंचुअली डिसीजन यही निकला। फाइट करना मतलब तुम छोड़ दो कि हमारी मीट चल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं क्लब्स को रखना चाहिए ये वो, फिर मैं जाके क्लब्स खोल रहा हूँ, भाई सबसे पहली पोस्ट मुझे दिख रही है, भाई आज मैंने सुबह सुबह हिला लिया। अब मैं मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ में यार। इस वजह से एक्चुअली क्या हुआ कि हमने एड्स लगाने की कोशिश करी। एड्स लगाने थे तो जैसे ही हम लोग ऐड लगाते थे, पहले इमेज वाला फीचर था तो उसमें कुछ ऐसा पोस्ट हो जाता है इस वजह से पूरे येलो डॉलर आ गया, ठीक है। फिर हमने इमेजेस हटाई थिंकिंग कि चलो ठीक है ये फिक्स कर देगा वो। उसके बाद भी वो चीज़ हुई, फिर हमने एड्स लगाए, फिर अगेन येलो डॉलर आ गया। तो उस हमें इन अ वे हमें फाइट करने के लिए भी वो नहीं मिल रहा था कि यार इसको कैसे डिफेंड करें हम लोग। हम मॉडरेटर्स लेकर आ रहे हैं, कुछ एल्गोरिदम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सर्टेन वर्ड्स को रोका जाए, इमेजेस को हम लोग लिमिट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने ये डिसीजन एक साथ लिया कि हाँ मतलब अभी अचानक से कम कर सके। आप देखते होगे कि पहले क्लब्स में आपको क्या करने को मिलता था, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे कैसे चीज़ें लिमिट हुई, एंड आपको भी एज एन यूज़र एक्सपीरियंस वो फील हो जाता होगा कि क्या फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है क्लब्स में। एंड एज अ पॉप कल्चर स्पेस हम चाहते हैं कि मॉकटेल सिर्फ 2 लाख लोगों तक अटका न रहे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम मॉकटेल पे 2 लाख लोग कर चुके हैं, एंड हम और भी बड़ा होना चाहते हैं। आई नो कि अभी जो आपको मॉकटेल पे जो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी वो थोड़ा सा आपको अटपटा महसूस हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, हम उसे और भी बेटर कर रहे हैं ताकि वो मूवी रिकमेंडेशन, पॉप कल्चर रिकमेंडेशन आपको मिल सके जो आप चाहते हो, आप उस पर डिस्कशन करो। हम उसी के ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे कि लोगों का डिस्कशन कैसे और प्रेवलेंट बना सके मॉकटेल के ऊपर, आपके रिव्यूज़, आपके मूवी ऑफ द डे को कैसे हाईलाइट किया जा सके। तो जैसे वही है कि क्योंकि हम लोग अभी इस पूरी स्पेस में नए हैं, राइट। हम जैसे चीज़ें होती हैं हम फिगर आउट करते हैं। हमने मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने क्लब्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमको लगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इंटरेक्शन प्रमोट करेगी, और हुआ भी, एंगेजमेंट अच्छी है। बट वो हमारे को ना तो मॉनेटरी बेनिफिट था, बेनिफिट क्या छोड़ दो, मतलब सस्टेनेबल नहीं था। हमारे
पूरा ओवरऑल जो मंथली एक्सपेंस होता है उसका एक बहुत हैवी ह्यूज चंक उस पर स्पेंड हो रहा था। और हमको वो लॉन्च करने के बाद चीज़ें समझ में आती। तुमने जैसे जो लोग इनिशियल फेजेस में मॉकटेल के साथ में थे, तुमको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे कैसे चीज़ें रोल आउट करी हैं। तो रोल आउट के बाद हमको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये चीज़ काम कर रही है, वो चीज़ काम नहीं कर रही है। तो हमने कुछ ऐसे क्लब्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने चेंज करी थी पहले भी, बिकॉज वी रियलाइज कि नहीं ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो हमने जो अभी लॉन्च किया है तुम्हें उसमें भी आगे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब हम उसे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम नहीं समझते हैं। हम अभी हमारे दिमाग में आइडिया होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो तभी फिगर आउट कर पाते हैं जब वो एक्चुअली वो चीज़ होती है। हाँ, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो मेन फीड फीचर ही है उसको हमने सोचा कुछ और था, और जब लॉन्च हुआ तो इनिशियल इम्प्रेशन थोड़ा अलग गया, क्योंकि जिस टाइप के पोस्ट हम चाहते हैं उस पर बने वो अभी तक बने नहीं। हमको अभी अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा वैसे करो। तो वो भी धीरे धीरे करके सीखेंगे। इसका एंड गोल हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि आप अगर फीड पे आ रहे हो तो मतलब न्यूज़ नहीं है वो, न्यूज़ तो आपको कहीं से ही मिल जाएगी, ठीक है। जो ऑडियंस है वो ऑडियंस का इंटरेक्शन क्या हो रहा है उस न्यूज़ के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इसलिए हमने आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं कि पेज भर भर के आर्टिकल्स आपको छाप देते हैं। वो सबसे ईजी था, एक लंबा आर्टिकल लिख दो, उसमें 4 ऐड घुसा दो, वो सबसे ईजी बिजनेस मॉडल है। उसके बदले हमने 4 लाइन दिया है कि बस ये न्यूज़ का एक तुमको कॉन्टेक्स्ट हो और उसके बारे में लोग नीचे क्या कह रहे हैं वो जाके देखो, लोगों से इंटरेक्ट करो। सिर्फ वो भी नहीं है, उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि रिव्यूज़ लोगों के शेयर होंगे, कलेक्शन शेयर होंगे, उसके ऊपर मूवी के डिस्कशंस रखा जाएगा। उसके बाद अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है पॉप कल्चर में तो उसका डिस्कशन रखा जाएगा कि वो एक स्पेस है, उसके अंदर जाके आप डिस्टर्ब करो ताकि पूरी वॉल उससे ना भर जाए। प्लस जैसे क्लब्स में एक चीज़ बहुत प्रिविलेंट थी कि लोग ये पोस्ट डाल रहे हैं कि मैंने इसका रिव्यू किया है, तुम जाके मेरा रिव्यू देखो। तो हमने उस चीज़ का सोल्यूशन भी यहाँ डालने की कोशिश करी है कि जो भी एक पर्टिकुलर मूवी सेलेक्ट करके हम उसके जो लेटेस्ट रिव्यूज़ होते हैं वो तुमको यहीं दिख जाएंगे। तो किसी को मतलब हमने ट्राई किया है कि विजिबिलिटी इशू ना हो, एवरीवन फाइंड्स अ प्लेस हियर, ये हमने कोशिश करी। और आगे भी मतलब हम लोग के प्लान्स हैं इस चीज़ को कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जा सके उसको लेके। आई अंडरस्टैंड कि लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं और एक बड़ा चेंज है। आई नो अब आपका इमोशनल अटैचमेंट था, बट साथ ही साथ हम चाहते थे कि हम आपको वो सारी चीज़ें भी दे सकें जो आप डिज़र्व करते हो। कि जस्ट लाइक नोटिफिकेशन का एक सेगमेंट हो गया, एक पूरी फिल्म कैलेंडर डायरी जो कि एक्चुअली में हमने शुरू में दी थी, अगर आपको याद हो, तो वो भी हमने रिट्रैक्ट इसीलिए की ताकि हम उसको ऊपर और पॉलिश कर सके, हम बाकी चीज़ों पे काम कर सके, मॉकटेल को एक्सपैंड कर सके। एंड इसीलिए डिसीजन लिया। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ न्यूज़ फीड, इट्स अ स्पेस फॉर यू जो कि और बेटर होगी हम सबके थ्रू और आपके फीडबैक के थ्रू। या जैसे मतलब इसका एग्जांपल ये भी है कि हम लोगों ने इनिशियली सोचा था कि जो भी फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं उनने कौन सी मूवीज़ देखी हैं वो तुम्हारी फीड पे दिखनी चाहिए, तुमको वो सब होना चाहिए। लेकिन हम किसी भी नए फीचर को बिल्ड ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि क्लब्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहा था। रिसोर्स से मेरा मतलब हमारी टीम और जो भी जितने लोग हैं टेक्निकल साइड वगैरह, वो सब उसी में इन्वॉल्व रहते थे कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और उस वजह से किसी दूसरी चीज़ पे काम ही नहीं हो पा रहा है। तो मतलब अब ये एक हार्ड कॉल था जो वी हैड टू टेक। और जहाँ एक बात ही कहते हैं ना, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं बोलूँगा जस्ट ट्रस्ट अस एंड रेकमेंड करो मॉकटेल को और लोगों तक रीच आउट करने के लिए। क्योंकि मैं आज भी लोगों से पूछता हूँ, बाकी फेलो क्रिएटर्स, ऑडियंस हो गई या फिर अपनी टीम से, बहुत कमाल के रिस्पॉन्सेज आते हैं एंड लोग इंकरेज करते हैं कि लाइक आई स्टिल, एंड उसकी वजह से आई स्टिल बिलीव इन मॉकटेल कि यह ऐसा कुछ हो सकता है इंडिया के लिए, आपके लिए, कि लाइक उसे इमेजिन नहीं किया जा सकता है कि कितना बड़ा हो सकता है। मेरे को नहीं लगा था यार इतनी जल्दी अपने को थोड़ा ऐसा सैड वैड वीडियो भी बनाना पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट यही है कि मॉकटेल हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो और अच्छा बने। उसमें फिर हमको लगा कि क्लब्स हमने जितना ट्राई किया हमसे बन पाता था, अभी के फाइनेंसेस के हिसाब से हमने कोशिश करी। जब नहीं हुआ तो हमने सोचा ओके, इसको और बेटर तरीके से क्या किया जा सकता है कि हमारे जो भी इश्यूज थे वो कम हो जाए और जो पॉजिटिव चीज़ें थे वो और एम्पलीफाई करके दिखे।
तो इसलिए हमने एक नया फीड का फीचर लाया हुआ है। आपने अगर मॉकटेल नहीं ओपन किया काफ़ी टाइम से तो डेफिनेटली ओपन करके चेक कर लेना, और अगर अकाउंट ही नहीं बनाया तो अकाउंट बना के देख लो भाई क्या हाल चाल है। एंड यस, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बुक करोगे या फिर मॉकटेल से जाके डिस्ट्रिक्ट से बुक करोगे तो आपको 75 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा महीने में 2 बार। बाकी यार भाई लोग, अभी तो हमें नहीं पता था कि हम इतने शांत तरीके से बात कर पाएंगे आपसे, लेकिन या वी हैड सो मेनी इमोशंस विद अस, बट हाँ मैंने जस्ट कहा कि जस्ट ट्रस्ट अस, आप तो हमारे डिसीजन को ट्रस्ट करो, एंड आपके जो भी फीडबैक हैं, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आप मुझे मेल करो। बाकी बहुत कमाल के लोग हो आप लोग, ठीक है भाई बस कर ले। यस मतलब ये भी देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हाँ ठीक है, सब ट्रस्ट अस, आई वुड से कि ट्रस्ट अस, लेकिन हम भी खुद चीज़ों को मतलब फिगर आउट कर रहे हैं। पता है ऐसा होता है कि हम कोई फीचर लॉन्च करते हैं, हमको हम मतलब होता है ना कि जैसे जैसे हम अपना कदम रख रहे हैं वैसे ही हमको समझ में आ रहा है कि अब दूसरा कदम कैसे रखना भी है या इसको पीछे खींचना है। तो ये एक प्रोसेस है जो मुझे लगा था कि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा जब हमने स्टार्ट किया था, बट ये एक प्रोसेस है वो जिसके साथ हम लर्न करते जा रहे हैं। तो आई होप कि इस स्पेस वाले फीचर को हम और बेटर बिल्ड कर पाए। तो क्या हुआ इस हफ्ते? इनविंसिबल, डेयरडेविल, बॉयज से शुरू करते हैं। बॉयज के 2 नए एपिसोड ड्रॉप हुए, हमने साथ में ही देखा बाय द वे। हाँ, लाइक बॉयज की वो हाइप नहीं है ऑनेस्टली जो फाइनल सीजन की होनी चाहिए, बट अच्छा था, मैं बोलूँगा अच्छा 2 एपिसोड बना के रखा हुआ था उन्होंने, सरप्राइजेस थे। मेरे को लास्ट सेकंड एपिसोड में हुआ क्या मेरे को याद भी नहीं है अभी ढंग से। फर्स्ट एपिसोड याद है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कांड होता है उसमें, एंड इट वाज प्रीटी एक्सपेक्टेड कि लास्ट सीजन में जब उस तरीके से उसने फंक्शन किया हुआ था। बट हाँ नहीं, हाँ अच्छा दूसरे एपिसोड में वो हुआ था रॉक हार्ड, ठीक है। तो लाइक मैं अच्छा ही बोलूँगा, मैं और ज़्यादा हाइप एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं देख रहा हूँ, मुंबई में हूँ मैं, हम सब मुंबई में, तो बॉयज़ के प्रमोशंस तो हम सब देख रहे हैं, दबाके हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो जो हाइप मतलब चाहिए इसको वो नहीं मिल रही है, क्योंकि आई थिंक सीजन 4 के बाद वो खो दी उन्होंने बहुत भयानक फंबल किया भाई सीजन 4 में। उनका सबसे बड़ा ब्लंडर था एक्चुअली सीजन 3 का एंडिंग। सीजन 3 में जो वो लोग सोल्जर बॉय को लेके आए थे सीजन 3 में, राइट, वो पीक था सीजन, वो भाई हाइप एकदम टॉप पे चला था, हीरो गैज़म वगैरह एपिसोड हो गया, सोल्जर बॉय सब लोग कर रहे थे, पकड़ के नीचे है ना, और इवन एंड में भी उनका इक्वेशन इतना सही बैठा हुआ था कि बिली बुचर और सोल्जर बॉय एक साथ मिलके होमलैंडर को टेक डाउन करने जा रहे हैं, और उसमें होमलैंडर का बेटा जो है वो एक गूगली है बेसिकली, कि यू डोंट नो उसके कारण कौन कहाँ कैसे बैठेगा। लेकिन जो कंक्लूजन वो लोग लेके गए वो वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगा कि मे भी ज़्यादा कर सकते थे वो, या थोड़ा अंडरवेलमिंग है, और उसके कारण नहीं, बहुत अंडरवेलमिंग था, और उसके कारण सीजन 4 जैसा शेप लिया ना वो गलत हुआ। अगर वहाँ पे लाइक क्या है वो बिली बुचर के वायर पैरासाइट और उसके अंदर जो था उसका वाला सीन था पूरा, और फिर वहाँ पे वो काफी ज्यादा फैलने भी लगे, जेन वी, जेन 2, जेन वी का सीजन, जेन वी मतलब उन्होंने जेन वी के साथ तो एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनका तुम देखोगे ना तो सीजन 3 से उनकी एक ट्रैजेक्टरी रही है कि सीजन ओपनिंग में कोई चीज सेटअप करी जाती है जो ऐसी होती है कि पूरे शो को चेंज करके रख देगी, लाइक गेम चेंजिंग है वो। सोल्जर बॉय का आना, ठीक है, और होमलैंडर का तब होना। तो सीजन 3 खत्म होते होते सोल्जर बॉय चला भी गया, होमलैंडर को भी कुछ नहीं हुआ, और बिली बुचर और उसकी गैंग वापस उसी जगह पहुंच गए बैक टू स्क्वायर वन हो गई कि अब क्या हो रहा है वही। और फिर सीजन 4 में भी उन्होंने यही किया कि बिली बुचर जो है वो मर रहा है, ही इज डाइंग, नहीं मरा। सीजन 5 इज लाइक व्हाट, क्या मतलब सारे स्टेक्स ही खत्म हो गए, कोई अर्जेंसी ही नहीं है। अगर भाई, वो लोग उसकी स्किन ग्लो कर रही है भाई। या अगर वो लोग ऐसा लेके चलते हैं ना कि सीजन 4 अपने को खत्म करना है, तो सीजन 3 का एंडिंग काफी बेटर हो सकता था सीजन 4 फिनाले को सेटअप करने के लिए, और फिर सीजन 4 की जो हाइप होती भाई, है ना, मतलब वो स्ट्रेंजर थिंग्स फिनाले की हाइप तुम देख लो, एक जो थी उसकी, और एक बॉयज के फिनाले की हाइप है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बॉयज के 2 एपिसोड देखिए, यहाँ पे स्पॉइलर होंगे, ठीक है, तो बॉयज के एपिसोड 2 में एक मेजर डेथ है ना, बट वो तुम्हें नहीं हिट करती। अगर यही डेथ तुमको सीजन 4 के फिनाले में देखने मिल जाती है सीजन 3 में, तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। किसी इतना एक ऐसा शो जो स्टार्ट हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस
कि किसी के भी पास प्लॉट आर्मर नहीं है और कभी भी कोई भी मर सकता है, और वो आते आते एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ कोई नहीं मर रहा है। भाई अभी जो सीजन 5 फिनाले ना, वहां पे पता है आपको समझ में आ जाता है किन किन कैरेक्टर्स के पास प्लॉट आर्मर है, क्योंकि जैसे ही कोई सीक्वेंस में 2 नए मेजर नए कैरेक्टर आते हैं ना, आपको समझ में आता है यह मरने वाला है, यह सेफ रहेंगे अभी भी। वही अभी जैसे वायरस वाला जो पूरा सिनारियो हुआ था, ठीक है, कि इन्होंने वायरस लेके आए और वो जो टीनेज किक्स पे छोड़ा उन्होंने वायरस और वो रॉक हार्ड के ऊपर डाला, तो तुम्हें मालूम था कि ये तो नहीं बचेंगे, और तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि सोल्जर बॉय भी नहीं मरने वाला। ये इतना मतलब ऐसा फील होता है ना कि हाँ आप अच्छा बना रहे हो, बढ़िया बना रहे हो, लेकिन ये चीजें थोड़ा पहले करनी चाहिए थी। वो आई थिंक कोविड वाली बात को, कोविड से क्योंकि रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेके ही काफी बनाते हैं, कोविड वाली बात इतना टाइम हो गया अभी तक खींच ही रहे हैं उसके। और वायरस वाला, हाँ, पर वायरस आई थिंक इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, क्योंकि और क्या ही तरीका निकालोगे तुम होमलैंड को। केमिकली इंजीनियर्ड सुपर हीरोज हैं, समझ में आता है। मतलब वायरस जीनियस क्यों है, क्योंकि हाँ उससे होमलैंडर मर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे पूरे सुपर हीरोज भी मर सकते हैं। हाँ, तो ये तुमने एक बहुत सही तरीका निकाला है स्टोरी के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट ऐड करने के लिए। क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल है बेसिकली ये, अगर, और ये आखिरी में यूज होगा। हाँ, सारे सुपर हीरोज मर जाएंगे और ये एकदम क्लीन स्लेट होगी और फिर ये दुनिया दोबारा से और सारे सुपर हीरोज का मरना सेंस भी क्यों बना था, क्योंकि बॉयज चालू ही इस आइडिया से हुआ था कि व्हाट इफ सुपर हीरोज आर रियल, तो दुनिया कैसी होती, राइट? कि वो लोग स्टार्स होते और उनके अराउंड पूरी मीडिया फ्रेंचाइज बनी होती, लेकिन वो असल में डिक्स सारे के सारे मीन होते और अपना फ़ायदा वगैरह उठाते। तो क्या है इसका सोल्यूशन? यही है कि सुपर हीरोज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि जब तक सुपर हीरो रहेंगे वो दुनिया तो रहेगी वैसी। या फिर अगर आपको थोड़ा डार्क जाना है तो नहीं, सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, होमलैंडर मर गया है, होमलैंडर मर गया जो उनका एक विलन था, तो ये डार्क और वो एक सेफ वाला एंडिंग हो जाएगा कि होमलैंडर मर गया, हैप्पी गो लकी, चलो हे हम जीत गए, एक दिन की खुशी है, फिर अगले दिन से वही बकवास चालू। क्योंकि सुपर हीरोज हैं, उनके अराउंड मीडिया फ्रेंचाइज बन रही है, वो लोग पावर को अब्यूज कर रहे हैं। पहले लगता था ना कि ओ माय गॉड क्या बोल दिया ये, ओ इतना डार्क निकाल रहे हैं। आई वाज लाइक ठीक है, कैंप की बात की, वो दिखा दी, ओके ठीक है, सैटारिकल अब थोड़ा सा अनइम्प्रेसिव होने लगा। अभी जैसे मैं सच बताऊं अनइम्प्रेसिव क्यों लग रहा है ये, क्योंकि रियल लाइफ इतनी फक्ड अप हो गई है, अब ये ज्यादा एडवेंचरस हो गया अपन। द बॉयज को नॉर्मल कर दिया उसने रियल लाइफ में। तो जैसे मैंने इसको रिवॉच किया था एंड इसकी रिवॉचेबिलिटी बहुत कम है। आई रियलाइज्ड इन फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स कि मुझे पहले जितना मजा क्यों नहीं आ रहा। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स भी रिवॉच किया था, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ में क्या था कि मजा आ रहा था मुझे, मैं वो सारी चीजें रिलीव कर रहा था। बॉयज भी थोड़ा सा मतलब 1-2 साल बाद ही आया होगा आई थिंक उसके, लेकिन बॉयज ना शॉक वैल्यू पे प्ले करता है। जैसे उसकी एंट्री होती है, ह्यूई की गर्लफ्रेंड मर गई, फाड़ के निकल गया ये ट्रेन, ठीक है, होमलैंडर ने किसी को एकदम खत्म ही कर दिया, बीच में से चीर दिया। वो मोमेंट तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम शॉकिंग है, बार बार नहीं। जब तुम्हें मालूम है कि ये होने वाला है ना, तो तुम्हें उतना हिट नहीं करता। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि मतलब बॉयज के जितने भी सीजन है वो सिर्फ इसी चीज पे रिलाय करते हैं। उनका स्टोरी बिल्डअप बहुत ज्यादा नहीं है, वो स्टोरी को प्रोग्रेस नहीं करते, यूनिवर्स वगैरह एक्सप्लेन नहीं करना उनको। वो कैरेक्टर ओरिएंटेड है कि कैरेक्टर है, होमलैंडर है, बिली बुचर है, अब ये जो कर रहे हैं इनके क्या मोटिवेशन है वो स्टोरी को ड्राइव करते हैं। और कैरेक्टर में भी तुम देखो, सीजन 1 में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से थे? होमलैंडर, बिली बुचर, ह्यूई, स्टारलाइट, ए ट्रेन, फिश वाला जो भी एक्वामैन का था वो डीप, राइट? और उसमें थोड़ा थोड़ा वो न्यूआर जो है वो ब्लैक नोयर, हाँ सही, वो थोड़े बहुत थे। और सीजन 5 में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से? होमलैंडर, बिली बुचर, ह्यूई, सब वही तो है। 5 सीजन निकल चुके हैं भाई तुम्हारे। अरे तुम और आगे ऐड करो ना, किमिको, फ्रेंची, सब भाई। तो ये तुमको दिखाता है कि स्टोरी प्रोग्रेस कितनी करी है तुम्हारी। एक्चुअली मतलब हाँ, स्टोरी की प्रोग्रेशन 0 है। उनकी रिलेशनशिप वैसे ह्यूई का एनी से ब्रेकअप हुआ, फिर वापस आ गए, फिर अलग हो गए, फिर वापस आ गए। सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग कि अब वो अफेक्ट ही नहीं होती वो चीज। वो जो किमिको का इतना स्मूथ इंग्लिश बोलना काफी वियर्ड लगा। अरे बहुत वियर्ड है भाई, क्योंकि जब आप लाइक समझ में आता है चलो थेरेपी की, काफी सारी थेरेपी की, क्योंकि शी लाइक
बहुत स्मार्ट साउंड करने की नहीं कोशिश पता कर है, रही थी। ये मैंने फील करी हाँ। एपिसोड 1 में सीजन 5 के, कि सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं. इट्स लाइक दे जस्ट वांट टू गो थ्रू स्टफ कि हो गया. अच्छा चलो, किमिको मतलब बोल नहीं पा रही है पिछले 4 सीजन से. हाँ, उसका बोलना शुड हैव बीन सच अ ह्यूज मोमेंट. और क्या वो क्या बस हाय हाय हाउ यू ये वो बोला 4 भाई, लाइक स्मूथ, शी कैन टॉक, बोले स्पीच थेरेपी. और वो भी स्मूथ फर्राटेदार भाई. या और ऐसा होता है जब आप लाइक सीजर को देखते हो प्लैनेट ऑफ द एप्स में, आप मूवी का प्रोग्रेशन देखोगे कैसे, लाइक नहीं बोलने से टूटी फूटी इम्प्रूव एंड आते आते कैसे बोलता है वो. हाँ, उसका कोई ट्रांजिशन नहीं है, एंड ट्रांजिशंस आर इम्पोर्टेंट. बट सीजन 5 में चलो अब लग रहा है कि वो लोग कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स दिखा रहे हैं जो हुक बनाए रखा हुआ है. क्योंकि भाई और अभी भी वो उम्मीद है कि सीजन 5 के फिनाले में कुछ अच्छा डिलीवर करेंगे ये लोग. हाँ वही है, लाइक एक्सपेक्टेशंस तो है, मैं मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बट वही है ना कि मैं कितना कम्युनिटी को लेकर जोक में सुन लो, इनसेंसिटिव हो रहे हो ठीक है, सेक्स जोक्स हो रहे हैं ठीक है, क्या कर लो, मतलब कितना सुनूं मैं, यही बात. हाँ, मैं लाइक आई सेड ना कि वो शॉक वैल्यू पे हाँ, खेलता है, shock ठीक है. तो अब सीजन 5 भी उसी पे प्ले करेगा कि हाँ ठीक है शॉक वैल्यू है, एंड आई एम अप फॉर इट. अगर मैं पहली बार देख रहा हूँ और मैं शॉक हो रहा हूँ तो वेरी गुड, मैं खुश हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मैं बॉयज उसी लिए देखता हूँ, राइट. तो बस ये है कि वो बहुत प्रिडिक्टेबल शिट ना करते हुए वही शॉक वैल्यू थोड़ा सा वापस सीजन 1 वाली वाइब को लेके आए. यहाँ पर मैं यहाँ पर तुमको 2 फेसेस दिखाना चाहूँगा, ठीक है, और तुमको बता देगा कि दोनों शोज में फ़र्क क्यों है, उनकी एंजॉयमेंट में और उनके परसेप्शन में. एक तरफ है बॉयज़, सेकंड एपिसोड में कुछ बहुत बड़ा होता है, मतलब एकदम ही मैसिव हो जाता है. स्पॉइलर बात कर सकते हैं अपन, राइट. जो वो कैप्टन अमेरिका का है, वो क्या नाम है, सोल्जर बॉय, राइट. वायरस उसको लगता है, ऐसा लगता है मर गया वो, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो सोल्जर बॉय कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, और उसका रिलेशन जो होमलैंडर के साथ था, कि होमलैंडर जब पूरी दुनिया से एकदम पगला गया तो अपने बाप के पास जाता है कि ये आएगा, ये मुझे समझेगा शायद. उसको तुमने छीन लिया, बहुत बड़ा मोमेंट है. बट एंड में जब उसको जाता है तो तुमको पता है वो उठने वाला है, राइट. एकदम एंड मोमेंट में यू नो कि वो अब उठ के बैठ जाएगा, और मैंने लिटरली बोला था अब ये उठ के बैठ जाएगा, और भाई और वो उठ के बैठ गया. ये एक है, ठीक है, कि तुम एकदम, और वही दूसरी तरफ खेल कर जाता है इनविंसिबल. एंड में वो जो ऐसा जूम इन करके दिखाते हैं उसकी ग्रेव के ऊपर, और हम बोल रहे हो ओ शिट नहीं, बताओ ओ बिना shit नहीं. डायलॉग के भाई तब प्यार समझ में आ गया आपको जोक है. हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट तीनों का रिएक्शन यही था, ओ शिट नहीं, अबे नहीं, फिर से नहीं भाई. दे अब तीनों सब बिना किसी लाइक, बस आप विजुअल क्यूज से ही समझ गए इट्स अ जोक भाई. हाँ, और फिर जैसे ही उन्होंने वो म्यूजिक डाला और एकदम से रुक गया ना, तो तीनों हंसने लगे. अरे अरे भाई, खेल गए, हमारा चूतिया काट मजा दिया. आई. लेकिन भाई इसमें ही कहूंगा, इनविंसिबल को जितने भी एनिमेशन के लिए गालियां पड़ती हैं, पर भाई यार क्या कहानी है यार उसकी, भाई क्या कहानी है. इनविंसिबल का प्लॉट कहानी से भी ज्यादा यार उन लोगों ने इस वाले एपिसोड में भी काफी बढ़िया एक्शन बहुत अच्छा किया. मतलब उसको देख के तुम्हें फील होता है कि हाँ स्टेक्स कितने हाई हैं. बहुत भाई. जब पिछले एपिसोड में वो कॉन्क्वेस्ट वाली फाइट थी, जब कोई भी अगर सीजन बना रहा है तो वो देखेगा भाई कॉन्क्वेस्ट वाला एपिसोड तगड़ा बनाते हैं, भयंकर बना दिया, लोगों को भाई बड़ा डिलीवर भी कर दिया, फिर आगे कहेगा चलो अब नई कहानी की तरफ आराम से चलते हैं. लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मार्क रिकवर कर रहा है, फिर उसकी दाढ़ी जो कि आरजी वो जैसे बता रहा था, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है, बट इट फील्स सो इम्पोर्टेंट जब वो फादर और सन बॉन्ड कर रहे होते हैं, और जो प्लैनेट का अलायंस होता है उसके ऊपर विल्ट्रमाइट्स अटैक करते हैं, थ्रैग का दिखना वहां पे सही. तुम इनविंसिबल के पिछले तीन चार ही एपिसोड देखो, हाँ. ठीक है. इसके दो नहीं, अच्छा नहीं, इस सीजन में कितने आ गए अभी? 6. अच्छा, इसमें 6 आ गए. बताओ अभी जब 2 बचे हैं ना शायद, इट्स लाइक यार बस 2 मतलब ही बचे हुए हैं. मैं जैसे काउंट कर रहा था हाँ. कि पिछले सीजन के लास्ट के 2 और इस सीजन में जितना है, मतलब एक सीजन के टाइम में हमने कितना ज्यादा चीज देख ली भाई. इनविंसिबल वॉर होता है जिसमें सारे इनविंसिबल के आ जाते हैं, फिर कॉन्क्वेस्ट का आ जाना होता है, फिर उसके बाद उनके गार्डियंस में के 2 लोग वहां चले गए, गायब हो गए, एंड देन ये लोग वॉर पे जाते हैं. नोलन का आना, उसका रिडेम्पशन जो भी है, फिर वापस से एक उनकी फाइट होना, फिर वो गैलेक्टिक वॉर हो जाना. ऐसा लग रहा है क्लाइमैक्स में बैठा हूं मैं. आई एग्री. मतलब वो हालांकि उसकी कॉमिक्स भी ऐसी है कि फटाफट एक आया, दूसरे पे जंप, तीसरे पे जंप, फटाफट. बट अगर ये चाहते ना इस बीच, तो ये मोमेंट बिल्ड करने के लिए पूरा एक एपिसोड निकाल सकते थे. They could have easily done it. लेकिन उनको डिलीवर करना था तो किया. जैसे हाँ, मतलब जैसे तुम देखोगे तो जो नोलन आता है
और वो अपनी उससे बात करता है, डेबी से बात करता है, वो मोमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक भयंकर। भाई बहुत प्यारा है। वो वहाँ पे फ्लो में बोलता है नहीं वो दूसरी वाली तो गलती थी मेरी, फिर जब उसका बेटा पूछता है कि साले मेरी माँ को गलती बोला तूने। या तो वो दिखाता है कि नोलन कितना कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है, अपने इंटरनली ही उसके इमोशंस, उसको क्लैरिटी नहीं है कि भाई वो विल्ट्रामाइट्स को रोकना भी चाहता है क्योंकि वो परेशान है, लेकिन फिर वो ट्रिब्यूट भी दे रहा है अपने उसको कॉन्क्वेस्ट को, और वो कहीं कॉन्क्वेस्ट जिसने उसके बेटे को हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार दिया था उसके बेटे को, लेकिन वो फिर भी उसको एक ग्रेव उसकी बनाता है, टूमस्टोन लगा रहा है 3 उसके लिए, तो वो बहुत भयानक कॉन्फ्लिक्टेड है। और उसके बाद फिर जब मार्क, वो उसका भाई का नाम क्या है, ओलिवर और नोलन की पूरी कन्वर्सेशन है, मतलब कन्वर्सेशन इन द सेंस वो एक एपिसोड में इस वाले में उनकी बॉन्डिंग दिखाई है। अब वो चाहते तो दे कुड हैव चोजन एनी अदर वे, लेकिन वो उस बीच में बैटल भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे मार्क भी हील हो रहा है, तो वो अच्छा है। ऑल्दो आई वुड से कि मुझे टेक जैकेट नहीं पसंद आई। टेक जैकेट तो भाई लेजर के लिए बुलाया हुआ उन्होंने भाई मतलब लॉजिकल थिंक अबाउट दिस लॉजिकली, ठीक है, उन्होंने टेक जैकेट को लेके आए हैं विल्ट्रामाइट वेपन के फॉर्म में, उसने एक भी नहीं मारा अभी तक। शी इज लाइक, वो लड़ती है उनके प्यादों से, बस एक को मारा है और उसको दिखाया नहीं था, जो इनविंसिबल वॉर में एक इनविंसिबल की वेरिएंट को मारा था उसने, लेकिन वो दिखाया भी नहीं था। या तब उन्होंने आई थिंक प्लान नहीं किया होगा कि ऐसा रखना है, भयानक नर्व कर दिया भाई उसको। वो एक्चुअली विल्ट्रामाइट वेपन है ही नहीं वो, अगर इस लॉजिक से देखो तुम तो, जबकि कॉमिक्स में ऐसा नहीं, कॉमिक्स में वो काफी पावरफुल है यार। सो या मैं बोलूँगा कि वो अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें ठीक है। और वो उसका नाम भी भूल गया मैं, वो जो बात करता है एलन जो है, एलन भाई सीरियसली नहीं लड़ता, एक तो पिटता है भाई, वो तो उसकी पावर भी फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा लगता है कभी बहुत पावरफुल है कभी कम है। जब पहली बार जब वो सो लाइक बल्क्ड अप हो गया था, तो किसी विल्ट्रामाइट ने मारने की कोशिश की थी, भाई मैं कितना पावरफुल, अब भाई मुंह से खून निकल रहा है वगैरह वगैरह। हाँ मतलब वो ऐसा लगता है कि एकदम से आधा हो गया बंदा, अरे ताकत कहाँ गई तेरी भाई, पिटे जा रहा है भाई। वो विल्ट्रामाइट्स टॉर्चर कर रहे थे उसको, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था उसको, और इधर पीटे जा रहे हैं भाई। वो लग रहा है ओ मर जाऊंगा मैं, बट वो उन्होंने वो अच्छा रखा थैडियस का। ओ भाई वो तो जूस, भाई वो तो जूस मोमेंट था उसका एकदम। जो कुटाई करी है भाई उसने आके, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मजा आई भाई। है ना, सबसे बैडएस तो वही था उस पूरे फाइट में, अपार्ट फ्रॉम द वो गन वाला, वो उसको तो क्या एंट्री दी जहाँ भी। भाई वो ओपीड कैरेक्टर है, उसकी जो गन है ना, उसका वेपन एक्चुअली में टू पावरफुल भाई, टू पावरफुल। बाइक लेके आता है, निकल गया वो। और दूसरा बैटल बीस्ट, हाँ बैटल बीस्ट को मैं इंतजार लेकिन लड़ते हुए दिखाया नहीं उसको, वो थे नहीं दोनों वहाँ पे काफी, हाँ अभी तक दिखाया ही नहीं उसको लड़ते हुए। अच्छा बैटल बीस्ट को लड़ते हुए नहीं दिखाया, हाँ मतलब अभी वो करेगा, he will have his moment। सबसे बिग बैडी से लड़ेगा वो डायरेक्ट है। यस तो या और बताओ। तो ये थी कहानी। इनविंसिबल काफी अच्छा चल रहा है, तो अगर आपने इनविंसिबल नहीं देखा, डेफिनेटली चेक इट आउट। या बॉयज अगर ड्रॉप कर दिया था तो फिनाले में आ चुके हम लोग, बॉयज भी मतलब मेरे को लगता है बॉयज देखना चाहिए, देखना तो चाहिए ही सबको भाई, सबको हाँ देखना मतलब चाहिए। उसकी रिवॉचेबिलिटी ठीक है, कम है, थोड़ा सेफ प्ले करने लगते हैं वो लोग, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारी फीलिंग गेम ऑफ थ्रोन्स जितनी हर्ट नहीं होती। हाँ I don't think कि वो hurt यार गेम ऑफ थ्रोन्स को ला दोगे फिर तो कोई काउंटर ही नहीं है। नहीं तो मतलब वो बार वही सेट है ना एक, कि भाई चूतिया काट दिया अच्छा कुछ दिखा के। तो क्या कर रहे हैं डेविड एंड डैन आजकल? पता भाई गेम ऑफ थ्रोन्स वाले हाँ। 3 बॉडी प्रॉब्लम सीजन 2 दोनों ही तो करते हैं वो। नहीं आई थिंक मैंने सुना था एक ही कर रहा है उसमें से। अच्छा देखो कंफर्म करो, चैट कमेंट्स में बता देना कि डेविड एंड डैन दोनों है या दोनों में से एक है बस। नहीं दोनों ही है। अच्छा दोनों ही है, चलो सही है फिर तो। चला भाई इनका 3 बॉडी प्रॉब्लम। इसके अलावा डेयरडेविल आया। यस मेरे को उसका स्पॉइलर मिल गया था। तुमने नहीं देखा ना? भाई यार ये यहाँ से मैं बताऊँ, सीजन 1 डेयरडेविल का लाइक सीजन 2 पहला एपिसोड भी ठीक ही था, लाइक दूसरे एपिसोड का लाइक ओके तीसरा लाइक चौथा भी देखा उस लाइक
और जो उन्होंने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के जो ग्लिम्पसेस उठा उठा के डाले हैं वो भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे देखने में कि सब कुछ कनेक्टेड डाल दिया है। और भाई पॉइंट एक्स्टर वाज लाइक पागल भाई, पूरा पागल। और ओपनिंग क्या प्यारी बनाई हुई थी उन्होंने। तो ये फील होता है कि मतलब उन्होंने एक सोच समझ के सही से लिखा हुआ है। भाई हाँ, ये ऐसा 100% ऐसा करके भाई, सीजन बना नहीं दिया नहीं नहीं। भाई, नहीं। बहुत क्लैरिटी से लिखा हुआ है, बहुत प्यारा सीजन है। यहाँ फील होता है कि इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ मैं कुछ, हाँ, जहाँ पे कुछ ना कुछ कंसिस्टेंटली अनफोल्ड हो रहा है। एंड जैसा तुमने बताया था कि एंड आते आते मे भी शायद कहानी वहाँ जा सकती है, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा कि हाँ ये हुआ, लेकिन इवेंचुअली कुछ डेयरडेविल सक्सीड नहीं कर पाएगा एंड उसे खुद ही टर्न इन करना पड़ जाएगा फिर। और वही तरीका होगा विल्सन फिस्क को भी अंदर करने का। पर फिर बाद में अगर वो बता दिया तो फिर उसकी फिर याद मिटाने वाली कहानी होगी कि लाइक डेयरडेविल सीजन 3 कब आ रहा है? शूट तो चालू है ना उसका। अगले साल। हाँ सीक्रेट वॉर्स कब आ रही है? ओके ठीक है, सीक्रेट वॉर्स विल रीसेट्स एवरीथिंग, ठीक है, ओके 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 ओके, मेक्स सेंस। तो सीक्रेट वॉर्स टाइम पे आ जाए, हाँ ये तो है खैर। नहीं आई तो थिंक सीजन 3 तो पहले आएगा ना। वरना वो बड़ा अजीब लगता है ना कि सीजन 3 में उसने बता दिया वो जेल में है। हाँ वही। सीजन 4 में उसका स्टेटस को चेंज करना है, वापस डेयरडेविल बनाना है। या तो सीजन 4 तो टाइम लेके बनाएंगे, फिर ऐसे एक साल में नहीं निकालेंगे तब। हो सकता है, क्योंकि पता है ये फंबल था ना सीजन 1 2 18 एपिसोड वाला, फंस गए थे ये लोग रीशूट वगैरह में। 3 में वो अपना विजन दिखा सकते हैं जिस तरीके से वो बना रहे हैं, एंड 4 में वो मे भी शायद 1 साल 6 महीने का हाइटस ले ले दिखाने के लिए। या तो इसमें एक तरीका और है जो कॉमिक बुक्स में होता है कि मैट जेल में आ चुका है और फिर एक डेयरडेविल और आ गया है और वो सड़क घूम रहा है ये वो, तो फिर जब उसका कोर्ट में केस जाता है ये वो, फिर लोग वो भी कि अंधा भी है, हाउ इज दिस हैपनिंग ये वो, तो वो डिस्प्रूव हो जाता है कि डेयरडेविल है। वो एक्चुअली जो डेयरडेविल बन के घूम रहा होता है वो निकलता है आयरन फिस्ट, वो इसकी हेल्प कर रहा होता है। एंड तुम्हें पता है कि वो रिटर्न कर रहे हैं। आयरन फिस्ट ल्यूक केज का भी आया था बिहाइंड ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, जेसिका तो इसी सीजन में। तो ये भी कर सकते हैं वो लोग कि एक सॉफ्ट तरीका विदाउट यूजिंग सीक्रेट वॉर्स, वो लोग ये तरीके से भी उसको वो कर सकते हैं। पर अच्छा है मतलब भाई जो एंड हुआ था उसका भाई, हाँ यार, fuck यार, काफी मतलब उन लोगों ने जिस तरह से पॉइंट डेक्स्टर को सेटअप किया ना, तुम स्टार्टिंग के एपिसोड में सोचते हो कि हाँ ये मैट के साथ में काम करना चाहता है। बताओ, जिसको डिस्कशन करना था वही निकल के चला गया। कोक लेने गया। सॉरी गाइस, सॉरी। तो मतलब जैसे पॉइंट डेक्स्टर के साथ ये हो गया ना कि वो एक ऐसी एंटिटी है जिसके साथ कोई काम नहीं कर सकता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है। आई फील भाई वो तो मुझे ये बताओ, क्या वो वेनेसा को लाइक करता था या फैसिनेटेड? नहीं, फैसिनेटेड नहीं था वो उससे बिल्कुल भी। ही फकिंग हेटेड हर, हेट करता था। उसने यूज किया था ना उसको बेसिकली। हाँ तो पॉइंट डेक्स्टर ने इतने सारे लोगों को मारा, उसको बस फॉगी के मरने का गिल्ट क्यों है? उसको फॉगी के मरने का कोई गिल्ट नहीं है। कहाँ गिल्ट है? तो क्यों बोलता है आई विल बैलेंस दी स्केल्स एंड एवरीथिंग? नहीं, उसको मैट को डिसअपॉइंट करने का वो है। या तो मे बी ये, या फिर उसको ये हो सकता है कि फॉगी, एक मिनट मैं सोच रहा हूँ। फॉगी वाज इनोसेंट? नहीं, उसने तो कितने इनोसेंट्स को मारा है। नहीं, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वेनेसा के साथ में कुछ था, उसको मिसलीड करके उसने हाँ, वेनेसा ने उसे मैनिपुलेट किया था, पर्सनली जाके बात किया था ना उसने। हाँ, मैनिपुलेट किया था, एंड आई थिंक फॉगी के मरने के बाद बात किया था, एंड देन ही रियलाइज्ड कि यार मैंने गलती कर दी। मतलब उसने जब फॉगी को मारा था उसके बाद जब वो ये बाद में रिवील होता है, मैं भूल गया, सीजन 1 में लोग रिवील करते हैं कि वेनेसा ने उसको कुछ मैनिपुलेट किया था जिस वजह से उसने फॉगी को मारा, एंड देन व्हेन शी रियलाइज्ड इट, तो फिर वो उसके पीछे आ रहा है। एंड या विल्सन फिस्क का भी मतलब अब जैसे वो है ना कि वो ये उसने पकड़ के रखा हुआ है सब कुछ। हाँ, लेकिन अब वो तुम देख रहे हो कि थिंग्स आर स्लिपिंग अवे। भाई उसकी वो सीजन 2 की आई थिंक थीम ही रहेगी। वो पहला शुरुआत ही वहीं से किया था उन्होंने, टैंकर। मुझे पता वही स्पॉइलर मिल गया था, ठीक है, और वो देखने के बाद मैं तो भाई पर्सनली अब मुझे देखना एपिसोड क्या हुआ, एंड जैसा दिया हुआ था, एंड वी ऑल नो कि भाई क्या करेगा किंगपिन।
भाई उसकी औरत से अगर कोई उसे निकाल दे, इधर उधर से उल्टे सीधे बात करे तो मरवा देता था। अब तो भाई, और यही उसका पॉलिटिकल करियर, उसका पूरा किंगपिन वाला करियर खा लेगा। या तुमने स्पॉइल कर दिया बादल के लिए आई थिंक। कोई, अरे मैं अंदर चला गया था तो ये लोग यहाँ देख रहे तो मुझे आवाजें आ रही थी किसी औरत के गैस्प करने की, और तुम लोग कर रहे अरे नहीं ऐसा। तो मैं फिगर आउट कर लिया था कि वेनेसा तो भाई यार, वेनेसा के लग गए भाई। बट इट्स स्टिल गुड, यू डोंट नो हाउ इट हैपेंस। तो बाकी And जो what बात happens actually, बाकी जो बात कर रहे थे अपन उसके बारे में तो नहीं सुना। नहीं ठीक है। तो तो अब मतलब जैसे ये इतना बड़ा इवेंट हो गया ना, और विल्सन फिस्क वैसे ही अपने आप को वो उसके पहले भी उसका एक सीन होता है जिसमें उसको कहते हैं कि कैन यू कंट्रोल हिज डार्कर इम्पल्सेस, याद है डार्कर इम्पल्सेस। और मतलब आयरॉनिकली हम लोग बात भी कर रहे थे कि यार लाइक इंटीमेसी शो नहीं होती, देयर आर पावर कपल, हम लोग कपल के बारे में बात कर रहे थे उसी एपिसोड में। उस तरीके से ऐसे फ्रेम किया गया था, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे इन दोनों का डायनामिक क्या है, एंड फिर बाद में उसी एपिसोड में इतनी बड़ी चीज हुई कि लाइक, पर मतलब बड़ी चूतियापंती नहीं करी उसने कि वो इतना मना कर रहा है कि भाई दूर रहना दूर रहना दूर रहना, तुम्हें जरूरत नहीं है, दूर भिजवा रहा हूँ मैं, बट स्टिल यू कम, यू आर हियर। भाई अरे वो मर्द के कहने से औरत कम मानी है। अरे नहीं, वो जब मौत आती है तो फिर वही, हाँ वो भी है। क्षमा नहीं, परवाना क्षमा की तरफ ही जाता है, ऐसा कुछ तो है ना, जो भी है। मुझे ये जानना था कि वेनेसा का उधर आने का एजेंडा क्या था एक्चुअली मौत। हाँ? नहीं वो देखो, कि उसे पता था कि मैं मरने वाली हूँ। नहीं यार मतलब कुछ हो सकता है वो चीज़ आगे जा करके दिखाएं हम लोगों को, हाँ। बट जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ जो केस है वो मतलब ऐसा है कि वो थोड़ी उन लोगों ने बहुत ही डूबियस टाइप की कैरेक्टर बनाई। वेनेसा इन नेटफ्लिक्स वाले शोज में अलग थे और इस वाले में अलग फील होती है। वेनेसा काफी वहाँ बड़ी अलग feel इम्प्रेसिव होती थी भाई, जिस तरीके से वो बात करती, वो लाइक किंगपिन से देख, उसको देख के मुस्कुराती थी, एंड लाइक होता था इम्प्रेसिव कि भाई सही बंदा पकड़ा है मैंने। एंड इधर हो गया कि किंगपिन बहुत डार्क हो गया है, बहुत एम्बिशियस है, एंड वेनेसा इज लाइक कि भाई ये यहाँ पे ना Mysterious. वेनेसा एक्चुअली उसकी कंपटीशन ज्यादा फील होती है। या है हाँ ना? हाँ, कि मतलब अब तुम्हारे लिए क्या है यहाँ पे। वो आई फील कि राइटर्स को लगा होगा अरे ये करती नहीं है ज्यादा कुछ, ये करती नहीं है ज्यादा कुछ, तो इससे कुछ करवाते हैं। क्या करवाते हैं, किंग पिन के सामने खड़ा कर देते हैं इसको। मतलब जैसे तुम्हें अगर याद हो ना सीजन 3 जो था नेटफ्लिक्स का, तो उसमें जो डेक्स को ये तब भी मैनिपुलेट करती है, वो उसमें एक एजेंट नदीम होता है, ये मरवाती है उसको। हाँ। तो ये तब भी करती है काम, तो वो हमेशा से कुछ ना कुछ करती आई है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को ये दिखाना था कि वेनेसा जो है वो फिस्क की शैडो में नहीं है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनना वो खुद चाहती है, मॉडर्न इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन। लेकिन तुम ये भी तो समझो ना कि मतलब तुम अगर भाई ठीक है आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो, कितने भी मॉडर्न हो, लेकिन इफ यू नो कि मेरी जान को खतरा है, तो मैं क्यों भैंचो घुसने की कोशिश करूंगा? क्या प्रूव कर रहे हो आप? आई होप इसका आंसर मिले अपने को। या मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि किंगपिन सब कुछ लाइक केओस मचाने से पहले जानने की कोशिश करे कि व्हाट वाज शी अप टू। ना अब तो वो मारेगा, अब तो वो गंदी मारेगा बस। जो भी दिख जाएगा उसे, कोई भी विजिलेंटी, मैं पर्सनली मारूंगा वो। अब तुम अगले कुछ एपिसोड्स में उसकी बहुत भयानक ब्रूटल साइड देखोगे, एंड दैट इज हिज टिपिंग पॉइंट। ये जो है ना, ये मतलब दूसरों के लिए इतना डेंजरस नहीं है जितना फिस्क के लिए खुद डेंजरस है ये। यहाँ वो कहते हैं ना कि जो उसकी लाइफ का एक्चुअल टिपिंग पॉइंट क्या था, जो प्लॉट टर्न हुआ, वो यहाँ से हुआ। मैट के लिए उसके दोस्त का मरना था, हाँ, फॉगी इसके लिए उसकी वाइफ का। या। तो बाय द वे कॉमिक्स में भाई की जिंदगी में कोई नई औरत आएगी? कॉमिक्स में तो बहुत औरतें भाई उसकी जिंदगी में। चलो ठीक है, जिसके अच्छा विल्सन फिस्क नहीं, विल्सन फिस्क और वेनेसा भाई बस वेनेसा, अरे मेड फॉर ईच अदर, लव फॉरएवर। उसका इतना रोल नहीं है कॉमिक्स में। वेनेसा इज लाइक नॉन एग्जिस्टेंट कैरेक्टर। विल्सन फिस्क की है, उसका बेटा होता है। बताओ। हाँ तो बेटा कैसे आएगा लेकिन अब अभी तो अभी उसकी बेटी थी, वो तो भाई चोदी दिया पूरी स्टोरी लाइन उधर। तो किसकी? फिस्क की बेटी नहीं थी, फिस्क की बेटी कहाँ? अरे एको हाँ एको बेटी थोड़ी थी यार उसकी, अडॉप्टेड। वो गलती थी भाई मार्वल की, या कुछ नहीं भाई तो भाई वो तो उन लोगों ने भाई कोशिश करी थी कि चलो जैसे तैसे करके बना लेते हैं, वही 12 बजे के बाद लिए हुए डिसीजंस। मैं धीरे धीरे घुसता ही चला जा रहा हूँ अंदर।
तो ये है कि हाँ विल्सन फिस्क अब जो उनकी सीजन अगले सीजन की स्टोरी लाइन होगी ना, वो इज लाइक कि मैं जो जेल में हूँ, मैट मर्डॉक भी जेल में है, मैं इसको यहाँ मरवाऊंगा, ये मरेगा अब मेरे हाथों। और ये पूरा सीजन उस पे चलाएंगे वो लोग, उसको बाहर निकालने की बैटल चलेगी, और यहाँ पे ये लोग उसको बाहर वो करेंगे, अंदर उसको भाई या मजा आएगी भाई, मजा आएगी। अगला एपिसोड मैं तो बैठ के सुबह सुबह देख रहा हूँ, जब भी आ रहा है 12 बजे 6 बजे आके देखूंगा क्या फिश भाई करते क्या है। मुझे बोला क्लीन सूट वूट पहन के आते हैं ना, क्या वो ऐसे ही खुले हुए आएंगे, टाई हुई नहीं पहनी? नहीं, वो आएगा अपने उसमें पूरे डेकोरम में रहेगा अपने, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, शांत सरफेस पे। फिर वो एक मोमेंट होगा एपिसोड में जहाँ उसके वो जानवर वाली साइड निकल के आएगी। अगर वो मर गई तो उसका फिनरल भी होगा। हाँ करेंगे ही वो लोग जहाँ तक। हाँ पहले तो रिस्पेक्ट देगा, ड्यू रिस्पेक्ट। तो भाई मतलब क्यों मर गई है सच में? या इन्हीं सब के बीच में पता नहीं अपना लौंडा स्पाइडरमैन क्या कर रहा होगा। स्पाइडरमैन तो ठीक है, वो आ रहा है ना अभी पनिशर का, देखा टीजर उसका? टीजर नहीं देख पाया मैं। देखना था यार भाई। कौन सा शो था यार, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ देखते देखते, मैंने बोला ये मोटा या पतला हो गया ना सीन में, शायद उसका वेट चेंज हो गया था। कौन सा एपिसोड देख रहे थे हम लोग? कि कौन? वो ओमनी मैन वाला? नहीं बॉयज रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, लाइव एक्शन। मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क था क्या? मदर्स मिल्क मतलब बॉयज में ही तो कितनी उसके अलावा और क्या लाइव एक्शन देखा हमने? और कुछ देखा ही नहीं ना। मदर्स मिल्क को देख के तुम्हें एकदम वो नहीं, कुछ तो एक दूसरा था जिसमें है ना, एक शुरू में वो कैरेक्टर लग रहा था कि ज्यादा मोटा हो गया, फिर 2-3 छोड़ कर एकदम से वो पतला लगने लगा। अब ये तो नहीं पता मुझे। ये छोड़ो मैं कुछ भी। क्या बात कर रहे थे हम लोग? पनिशर का ट्रेलर आया, पनिशर वन लास्ट किल या लास्ट किल ऐसा कुछ है। मार्वल स्पेशल ना भाई, बहुत बढ़िया लग भाई, रहा है मस्त होगा भाई। जॉन बंथाल ने खुद लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन हाई है। आग जैसे आग बंद नहीं करके पता है, लिखना छोड़ तुम ना, उसका इसमें देख लो, 1 मिनट का ही है, देखो एक बार भाई। दिस इज लाइक एक्सट्रैक्शन भाई। ओह माय गॉड भाई, ओह माय गॉड। ओह, स्पाइडरमैन के पहले आ जाएगा ये। हाँ ना, 12 मई को आ रहा है, तो स्पाइडरमैन में भी पनिशर को सेटअप करेगा ये भाई प्लस टू गुड भाई, टू गुड। मैं उसकी जिस चीज से इम्प्रेस हुआ ना, उसका एक्शन है। वो उन्होंने दिखाया नहीं अच्छे से यार, बट उसके कैमरा वर्क देखा तुमने? कितने प्यारे बनाए हुए हैं भाई, और विजुअली भी कितना लाइक कितना प्यारा, कितना ब्राइट, कितना प्यारा लग रहा है। ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत Like, ब्यूटीफुल this is भाई। beauty. जॉन बंथाल भाई, एक मैं होता- अभी से भाई मजा ये आ देख के गया। लग रहा है क्वालिटी भाई, क्वालिटी देख रहे हो, मजा आए भाई देख के यार। मतलब जैसे ना तुमने बोला ना एक्सट्रैक्शन, तो वो मेरे को भी लगा था। हाँ पर ये एकदम बहुत हार्ड कोर ब्रूटल है। लाइक तुम देखो ना, भाई वो कुछ नहीं दिखाया भाई इधर इन्होंने जो उसकी एक्शन सीक्वेंसेस जो होंगी ना, वो जो बनाएगा ना भाई, मेरे को देख के समझ में आ रहा है उसका कैमरा वर्क बहुत एक्सीलेंट टाइप का है। वो गन के साथ उसका कैमरा मूव कर रहा है, यूं चल रहा है भाई यार। थिएट्रिकल रिलीज डिजर्व करते हैं भाई ये भाई। ठीक है यार, कोई बात नहीं। मे बी ये सब स्ट्रीट वाले मिलके इनकी एक थिएट्रिकल मूवी आ सकती है, दे कैन पुल इट ऑफ। बट मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब पनिशर लुक। कौन सा अप्रैल में नेक्स्ट मंथ? हाँ बस ये जिस डेयरडेविल का फाइनल एपिसोड आएगा उसके अगले हफ्ते ही आएगा। एकदम पीक। क्या करंट लग गया? नहीं यार, वो होता है ना कि ऐसे करके तुम क्या करते हो, क्या बोलते हो उसको? अच्छा, चटकाना। तो ये अलग ही चटक गया। लेकिन हाँ, उसके ट्रेलर से आइडिया लग रहा है कि ये अच्छा होगा। या जो एक विजन का तुमको आइडिया आ जाता है वो। बस मैं इसको लेके स्केप्टिकल नहीं हूँ। मैं इस बात को लेके स्केप्टिकल हूँ कि यहाँ पर हम लोग उसका एक वर्जन देखेंगे, और ब्रांड न्यू डे में अलग और ब्रांड न्यू डे में फिर वो भाई वो स्पाइडरमैन उसको मुंह पे ऐसा मार के जा रहा है। नहीं तो देखो, दोनों चीजों में डिफरेंस है। वो एक इंसान है, ठीक है, स्पाइडरमैन एक इनहैंस्ड सुपर हीरो है। ऑफ कोर्स वो हमेशा उसके पास एक एज होगी। नहीं, मैं पावर स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, टोन। जैसे यहाँ पर कितना टोन लग रहा है ना कि भाई इससे बच के रहना, इसके तुम आसपास भी आ गए तो ये खत्म कर देगा। तो उसको वहां पे वो लोग उसका मजाक ना बना दे। नहीं, आई थिंक वो रखेंगे उसके कंसिस्टेंट, मतलब जैसे होता है ना कि स्पाइडरमैन और उसके बीच में एक वो रहेगा, एक
हेजिटेंसी होगी इनिशियली, क्योंकि स्पाइडरमैन ऑफ कोर्स उसके तरीके से एग्री नहीं करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वंस बोथ ऑफ देम गेट टू अंडरस्टैंड ईच अदर कि हाँ नहीं ये फॉर अ रीजन ऐसा है, और वो समझेगा कि हाँ ये चूतिया है ये स्पाइडरमैन तो पता नहीं रहेगा ना कि लौंडा है अभी, तो ठीक है। तो फिर वहां से उनका वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। बोल दे हे रेड। आई जस्ट होप कि भाई देखो डूम्सडे में तो खैर क्लियरली नहीं, बट सीक्रेट वॉर्स में पनिशर की जगह बनाओ भाई आराम से। जॉन बर्नथाल डिजर्व्स अ प्लेस देयर, लाइक है ना। डेयरडेविल पनिशर दो लोग तो एब्सोल्युटली वहां पे लोग चाहिए। पनिशर को इतना देखे कि पूरी भाई इसकी अपनी पूरी फ्रेंचाइज निकले मूवी के लिए। मूवी आई एग्री मूवी हो सकती है, पर पता है इस चीज को ये लोग और अच्छे से कैसे हैंडल कर सकते हैं, लाइक जैसे डेयरडेविल पनिशर, आप इसमें गोस्ट राइडर को भी ले आओ। मैं ब्लेड भी बोलता, बट वी ऑल नो वेयर दैट कन्वर्सेशन गोस। मार्शल अली को स्क्रिप्ट नहीं पसंद आएगी, या ही विल डू जुरासिक पार्क, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन कैरेक्टर्स का एक टीम अप दिखा सकते हो, जो मुझे लगता है कि काफी सही वर्क कर जाएगा। प्लस पनिशर एक ऐसा कैरेक्टर है ना, वो किसी की भी कहानी में फिट हो जाता है। स्पाइडरमैन के साथ फिट हो गया वो, वैसे ही वो आयरन मैन के आर्मर को पहन लेता है एंड ही गोज बर्सर्क, और वो पूरा मार्वल यूनिवर्स खत्म कर चुका है, लाइक पनिशर किल्स द मार्वल यूनिवर्स में, तो वो फिट हो जाता है स्टोरीज में। क्या हो रहा है भाई? अरे मैं देख रहा था कि वो जो 10x 100x है ना सैमसंग का, वो कैमरे की वो स्क्रीन को कितना अच्छा फोटो लेता है। मैं बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही उम्दा इंसिडेंट की जो इस हफ्ते हुआ। मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया भाई कि वो लोग पहले आज का अनाउंसमेंट है, पहला अनाउंसमेंट कि कल 11 बजे हम लोग कुछ अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा था ओ माय गॉड कुछ तो आने वाला है, काम अपन क्लियर कर देंगे। अगर अपना दिन अच्छा है तो कुछ मोशन वीडियो शॉर्ट टाइप कुछ आ जाएगी, वीडियो बना देंगे। लेकिन मेरे को टेंशन था, एक सेकंड, मोहित तो उस टाइम पे फ्लाइट में होगा, फिर मोहित क्या करेगा। तो पूरा एकदम नहा धो के 11 बजने वाले हैं, 11 बजे क्या आता है कि ये छोटा सा अनाउंसमेंट है, हम कल दूसरा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। I was chill about it, मेरे को पता था कुछ नहीं दिखाएंगे। भाई इसमें भी लोग उन्होंने VFX वगैरह का पूरा बनाया था, लोग पूछे थे वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्या बोलूं, ये VFX स्टूडियो को उठाया उन्होंने, VFX करा लिया पिक्चर में। दूसरी अनाउंसमेंट थी उनकी, थोड़ा सा हाथ दिखा दिया और कह रहे हैं अब अगली अनाउंसमेंट कल होगी। अगली अनाउंसमेंट जिसमें कैरेक्टर का लुक भी नहीं है, फुल लुक भी नहीं है वो भाई। अनाउंसमेंट देखी हम लोगों ने। हाँ, अनाउंसमेंट का अनाउंसमेंट देखा, और वो भी टीज है भाई, वो भी टीज है, फुल लुक भी नहीं है ना। मतलब अल्लू अर्जुन का तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे कि वही है, लेकिन तुम्हें फेस और पूरी बाकी चीजें अल्लू छुपा अर्जुन ली। जैसा वाइल्ड एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। वो जो मजा आती है, वो जो नहीं धक धक करने लगे भाई, परफॉर्मेंस है भाई बंदे में, ठीक है। डांसिंग स्किल तुम नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, बट जो इतना फोरप्ले है उस बंदे का, लाइक कि कुछ करो तो मैं आता हूँ भाई। वो वाइल्ड है तो अभी पिक्चर में वाइल्ड ही दिख रहा है। भाई पिक्चर शुरू हुई जापानीज, व्हाट जापान से आए थे हम लोग, रात को लैंड किए, 12 घंटे बाद देख रहे हो अरे इधर भी जापानीज आ गई, टू मच भाई। तो इसमें भी वो वेयरवुल्फ टाइप लग रहा है ना, वेयरवुल्फ या ऐसा डिस्टोपियन वेयरवुल्फ। अब ये हमने डिस्कशन की थी आपस में कि जो उसका ड्यून जैसा पोस्टर, फिर डिस्टोपियन, फिर तलवार, फैंटेसी वाले एलिमेंट्स, लाइक कोई भी पोस्टर किसी भी लुक के साथ कुछ मैच करते हुए टोनालिटी कंफर्म नहीं करता। ड्यून जैसा कौन सा पोस्टर था? अरे एक पोस्टर है ड्यून जैसा, देखो तुम इस मूवी का एक ड्यून जैसा पोस्टर है A22 करके डालोगे तो आ जाएगा Google। ड्यून पोस्टर लिख दो, खुद ही आ जाएगा। लोग हमने ही नहीं, 1000 लोगों ने बात की थी। मूवी के लुक के बारे में ऐसा कोई आइडिया नहीं है। एंड जब साथ में ही ये बात पता चली थी कि अल्लू अर्जुन 4 होंगे अच्छा, मूवी ये वाला नहीं, मूवी में 4 अल्लू अर्जुन होंगे। ये देखो, ये नीचे वाला, ये वाला। हाँ दिखाओ फिर से। ये जो ये 6 लिखा हाँ वही एग्जैक्टली भाई। अगर उससे कोई ड्यून बोल दे तो मैं हैरान नहीं हुआ। आई मीन भाई यार देखो, तुम जज क्यों कर रहे हो? तुम डायरेक्टर के स्किल जानते हो ना, तो जज क्यों कर रहे हो? यप मैंने लिटरली वही वाला बोल रखा है। तो असली सवाल ये है कि इस मूवी में अल्लू अर्जुन के कितने रोल होने वाले हैं। भाई मैंने एक वो बताई थी पोस्ट जो पढ़ी थी
उसमें लिखा होता कि अल्लू अर्जुन एक वेयरवुल्फ प्ले कर रहा है, उसका भाई एक पुलिस वाला होगा और इनका एक बाप होगा जो साइंटिस्ट है, तीनों अल्लू अर्जुन होंगे। और ये क्या है कि अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए टीम अप करेंगे और फिर विलन को हराएंगे। विलन अल्लू अर्जुन? नहीं यार, अरे यार, वो स्टेज अभी आया नहीं है, वो अगली नहीं पिक्चर यार, में, वो अगली पिक्चर में, नहीं यार। तो मतलब ठीक है, मैं मुझे नहीं पता कि रियल है कि नहीं, मैंने एक पोस्ट देखी थी, लोग मजे लेने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं आजकल, बट मतलब दिस साउंड्स लाइक एन एटली मूवी। हाँ, मतलब इतना वाइल्ड है अल्लू अर्जुन, लाइक यस, गुड टू गो। या मतलब ये तो मैंने सुना है कि मूवी में उसके मल्टीपल रोल्स हैं। मैं इधर मेजर एक ये भी रीजन होता है कि जो कोई इंडिया में बहुत बड़ा स्टार होता है ना, वो और किसी को स्क्रीन शेयर नहीं करने देना चाहता कि भाई मैं क्रेडिट शेयर करवा दूं, इसीलिए डबल रोल्स आपको इंडिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेरे को एक्चुअली डबल रोल से प्रॉब्लम नहीं है, प्लस तुम नोटिस करो कि तुमने लास्ट डबल रोल मूवी कौन सी देखी थी? ऐसे अगर मास मसाला में देखो तो जवान ही थी भाई। नहीं, बिना मास मसाला के देख लो। बिना मास मसाला कोई नहीं कर रहा भाई। नहीं मतलब नॉर्मली सारे जॉनर को मिला। सिनर्स हो गई, हाँ। और ये जवान है ना। अपने इंडियन सिनेमा में तो एक जवान ही देखी है तुमने, उसके पहले कब देखी थी? उसके पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना कि तो जो लाइक सीरियसली डबल रोल नहीं बनाते। डबल रोल होता है कि भाई कोई मेन बड़ा एक्टर है, उसको और दूसरा कोई बड़ा एक्टर को क्रेडिट नहीं शेयर करने देंगे। तो मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन इस हिसाब से फिर डबल रोल की मूवीज बहुत बननी चाहिए थी, बट दैट डज नॉट हैपन वेरी ऑफन। और जब लास्ट टाइम हुआ था तो वो एटली की मूवी में ही हुआ है। एटली इज द डायरेक्टर हु कीप्स डूइंग दिस, क्योंकि वो उसका ट्रोप है। उसके अलावा ये बहुत नहीं होता कि अगर दूसरे कैरेक्टर की स्पेस है तो वहां पर भी सेम एक्टर उसको पोर्ट्रे कर रहा है, ऐसा नहीं होता। बट हाँ मतलब तो मतलब मोटी मोटा हिसाब है एटली ही जिम्मेदार है इस काम के लिए, या और कोई नहीं। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, आप कमेंट में बताना कि एटली ने अब तक अपने करियर में टोटल कितनी मूवीज डायरेक्ट करी हैं? 5 ना? A6 है ना, राइट? ये A22X A6 था ना, जिसमें एक जवान हो गई, एक तो एटली 6 मतलब टोटल 5 है, तो एक जवान। ये टोटल 5 में से कितनी मूवीज में डबल रोल्स हैं? 2 तो मैंने देखी हैं, जवान और एक मिर्सल हो गई, और एक और मैंने देखी है, 3 देखी है मैंने। उसमें भी डबल रोल? सब में डबल रोल। 50% तो वी कैन कंफर्म, ठीक है, बेयर मिनिमम 50%। थेरी में भी डबल, थेरी में नहीं, थेरी में डबल रोल नहीं है, तो यहाँ एक करेक्शन है। थेरी में दिख रहा है भाई पोस्टर में 3 जन दिख रहे हैं। वो खुद ही होता है, पुलिस वाला वो खुद ही हाँ, होता तो है। थेरी जो थी ना वो बेबी जॉन थी। बेबी जॉन देखी है तुमने? डबल रोल नहीं होता, डबल रोल नहीं होता, इट इज पोर्ट्रेड लाइक इट इज अ डबल रोल, बट वो एक ही बंदा होता है। मर्सल में 3 रोल होते हैं मर्सल में। अच्छा, बिगिल में? बिगिल फुटबॉल वाली थी? नहीं, बिगिल नहीं देखी मैंने। लाइक 50% से ऊपर मान के चलो। हाँ यार, 5 मूवीज में से 3 तो कंफर्म कर दिया हमने। हाँ नहीं, 2 मैंने देखी है, 3 मैंने देखी है, उसमें से 2 में डबल रोल है उसका। और एक में डबल रोल इसलिए नहीं क्योंकि वही है कैरेक्टर दो सेम, हाँ, दो मतलब अपनी एक पर्सनालिटी चेंज को छुपने चला जाता है। बेबी जॉन देखी है। अरे उसकी वो ओरिजिनल भी देखी है मैंने, टीवी पे डब आ रही थी। अच्छा, वो डुबा के मारने वाला है फिर मैंने ओरिजिनल भी देखी है, वही तो मैंने कहा ना, मैंने थेरी भी देखी है, बेबी जॉन भी देखी है। तो थेरी हो गई, मेरसल भी देखी है मैंने। वो उसमें 2 भाई होते हैं, एक पुलिस वाला होता है, कुछ होता है बकचोदी, और एक जो होता है, हाँ, और एक मैजिशियन होता है, वो सीरियल किलिंग मारे जा रहा है, बस ऐसी कुछ भूल गया मैं। वो क्या मतलब, बेबी जॉन भी यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, अरे भाई, सलमान खान आए थे आखिर में। इफ आई हैड 10 रुपीज तो मॉकटेल प्रॉफिटेबल होता, तो आज की डेट में मॉकटेल प्रॉफिटेबल होता। तो भाई यार लेकिन मैं सच में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन ये प्लान करता है कि यार एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा बस पोस्टर गिराने वाले हैं। एक तरफ वो राजा मौली है जो इतना बड़ा इवेंट किया, इतनी बड़ी स्क्रीन लेके आया वो पिक्चर का टाइटल अनाउंस करने के लिए, ठीक है। एक तरफ हम क्या करते हैं, पोस्टर एक गिराना है हमको, उसका एक छोटा सा टीजर पोस्टर गिराते हैं और उसका एक अनाउंसमेंट पहले हम लोग गिरा देते हैं। लेट्स गो, हो गई मार्केटिंग। सबसे बड़े मास्टर अनाउंसर हम हैं भाई, डायरेक्ट अनाउंस करते हैं हम तो बिना बोले डायरेक्ट रिलीज करते हैं, डायरेक्ट डिलीट करते हैं हम। नहीं, डिलीट नहीं हुआ है, वो सब कुछ रखा हुआ है। आगे अगर हमारे पास पैसे वैसे आएंगे तो देखेंगे। या नहीं, सच में।
हमारे पास ऑप्शन था, दिस वाज टॉक्ड अबाउट कि क्या पूरा हटाना है या फिर रखना है, तो ठीक है मतलब देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे मूवी हमने ये बात करी थी आपस में कि मूवी कब रिलीज हो सकती है, ठीक है। काफी टाइम पहले अनाउंस कर दिया था ना यार उन्होंने मूवी काफी टाइम पहले अनाउंस कर दी थी। आई थिंक मूवी की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है या बहुत आखिरी की स्टेजेस में होगी अपनी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो लोग शूट कर रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि ये मूवी बहुत हैवी होगी पोस्ट प्रोडक्शन पे, तो नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको। हाँ आई थिंक अगर इस साल नहीं आती है तो इस साल नहीं आ रही है, ठीक इस है। साल तो पक्का नहीं आ रही। हाँ, तो भाई हम अगले लोग साल। अप्रैल में, ठीक है, और हमने सिर्फ पोस्टर देखा, कोई रिलीज डेट नहीं है। अगर उनके पास रिलीज डेट नहीं होती तो भी वो 2026 लिख सकते थे। बात ये तो है। इस साल नहीं आ रही है मूवी। तो इसका मतलब 2027 में कौन कौन सी मूवीज देखेंगे हम? होटल खोलें? लव एंड वॉर, नहीं ऐसे ही बता दे रहे हैं अभी तो। हाँ, ठीक है, लव एंड वॉर हो गई, एटली की मूवी हो गई, लव एंड वॉर के पहले आएगी स्पिरिट। हाँ स्पिरिट हो गई। हाँ, फिर आएगी वाराणसी अप्रैल ओ में। एक सेकंड राजामौली की वाराणसी है, हाँ। ठीक है, वांगा की स्पिरिट है, भंसाली की लव एंड वॉर है, और इन सब के बीच में एटली भी है। एटली की आ रही है। अगर इफ एवरीथिंग गोज राइट तो हम अगले साल कल की भी देख सकते हैं। अगर उसका प्रोडक्शन हो जाता है वो टाइम पे कल तो। की नहीं काउंट कर रहा। हाँ, कल की काउंट मत करो, रामायण क्योंकि भी नेक्स्ट ईयर। रामायण है नेक्स्ट रामायण ईयर, का 5 हो सेकंड गए, पार्ट, और भी है यार। सीक्रेट वॉर्स, ओ ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू फॉरगेट। भाई मूवीज और भी बहुत है, बहुत सारी अभी हमें भी ध्यान नहीं में आ नहीं रहा आ रही है। भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राजा मौली की तो 2 ही आ जाएंगी। राजा मौली खुद 2 मूवी लेके आएंगे, वाराणसी कोई 2 में वही अप्रैल रिलीज होगी उनकी। राइट। गॉडजिला एक्स कॉन्ग भी आ रही है नेक्स्ट ईयर। वही वो भी स्पिरिट के साथ मार्च में टपकाएंगे। भाई वो पिक्चर चलेगी। स्पाइडरमैन वाली एनिमेटेड भी आ रही है होपफुली। वो हाँ नहीं, आ जाएगी, वो आ जाएगी। उन्होंने इस बार अभी सिनेमा कॉन में उसका कुछ दिखाएंगे वो लोग, मतलब अपन को नहीं दिखाएंगे। सुपरमैन भी है नेक्स्ट ईयर। ओह यस, फक, बैटमैन भी है भाई, बैटमैन 2 लेट्स गो। हाँ बैटमैन भी है। मैं मेरी सबसे हाईली एंटिसिपेटेड मूवी होगी। माइनक्राफ्ट 2 भी आएगी, 1 मोर बिलियन। ओह माय गॉड। बैटमैन 2 के स्क्रिप्ट को तो जैसा वो लोग चढ़ा रहे हैं झाड़ पे। फ्रोजन 3 भी है भाई नेक्स्ट ईयर शेड्यूल। ओह फक। एंड फास्ट एंड द फ्यूरियस। लेट्स गो 2027 भी भाई फैमिली वंस अगेन। फाइनली। ओ भाई विन डीजल शूट कर रहा है, मेरे को लग रहा है तो ग्रूट के लिए काम मांगता फिर रहा था सीक्रेट वॉर्स के। अरे नहीं भाई, उसके पास है काम ढाई। क्या आप बात कर रहे हो? क्या कौन से, which was the last विन डीजल मूवी you saw? वो Fast खुद and ही Furious बनाता है। 9। मैं क्या, वो बोलता है मैं ही काम हूँ, ठीक है। तो कौन सी मूवी देखी तुमने विन डीजल? फास्ट एंड फ्यूरियस 9। वही तो, कब आई थी वो? उसको जरूरत नहीं भाई। वो नहीं, सलमान वो खान। वो मैं समझ गया वो क्या सीन है, वो रेसिडुअल्स वाला। रेसिडुअल्स वाला मैं- भाई। अब भाई आपकी पिक्चर बिलियन गई है, रेसिडुअल्स आपको लाइक आपकी एक पिक्चर नहीं है, आपकी तो 9 पिक्चर है, तो एक ही फ्रेंचाइजी की भाई है। 20-20 30-30 मिलियन का रेसिडुअल। और तो मैं बताता हूँ सबसे बड़ा रेसिडुअल कहाँ से आता होगा उसको, वो जो 3 शब्द बोलता है ना, आई एम ग्रूट। हाँ उसके बैठे बैठे इतने चेक आते होंगे ना उसके पास। गार्डियंस 1 2 3, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम। भाई क्या जरूरत है? क्या होते हैं ना, आज शूटिंग है भाई। सिर्फ रेसिडुअल से ही वो बंदा इतना कमा लेता, और ये हमने और ये उसकी बाकी मूवीज काउंट नहीं करी है अभी। रेसिडुअल्स तब वो होता है ना कि मतलब एज एन एक्टर मिलते हैं, है ना, एक्टर को सर्विसेज के लिए ड्रॉ तो करता ही होगा, ऊपर से प्रोड्यूस भी तो कर रहा है पिक्चरों को। वो अपने रेसिडुअल्स, अपनी ही पिक्चर में से अपने भी रेसिडुअल्स ले रहा है, और ये भी उसी का है। उसको पैसे की टेंशन नहीं है, अनलेस वो कुछ एकदम ऐसा अंधा उड़ाने चले जाए। वो बस नहीं अभी उड़ाता एक ही है। फील्डिंग सेट करनी है उसको कि भाई कहीं से भी हाँ। सीक्रेट वॉर्स में या डूम्सडे में मेरे से आई एम ग्रूट बुलवा लो, हाँ। फिर भाई- देखो मैं कैसा पैसा छापता भाई हूँ। अली फैजल ने बोला था जब वो शूटिंग कर रहे थे, तो बोले भाई ये और मार्क वॉलबर्ग भाई है हॉलीवुड के। अरे क्या, और फिर जब आता है अरे भाई आ गए भाई आ गए, ऐसा माहौल होता है। विन डीजल है, विन डीजल। ओ भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे आगे। इंडस्ट्री कोई भी हो, भाई है। या, भाई है। एक भाई जरूरी है, यहाँ तो दो है। दो है। तो ठीक है यार। ए मुझे सलमान खान की मातृभूमि क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ भाई। रिलीज डेट होपफुली कह रहे थे कि मई के मिड में आएगा वो,
बट आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा। भाई के जो Hopefully. एड्स भी देखे थे भाई, लाइक गिव अप भाई। अरे एड्स उल्टा बहुत बढ़िया किए भाई ने, क्योंकि ज्यादा कुछ मेटा है करना ना, नहीं था। वैसी पिक्चर भी कर देते तो बहुत बढ़िया अच्छी होती भाई। वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई मिलके एक होमलैंडर टाइप शिट बनाए, मजा आ जाएगा भाई। अपन पिच करें भाई को, मुंबई में तो है। मैं कह रहा हूँ भाई को, जो लगता होगा ना कि लोग आजकल इंटरनेट पे ट्रोलर्स आ गए हिट दे रहे हैं, वही जो भाई को चढ़ाएंगे ऊपर की, ओ माय गॉड, एक होमलैंडर टाइप रोल हो जाए यार भाई, मजा आ मजा आ जाए एकदम। बहुत एफर्ट भी नहीं करवाएंगे भाई से हम लोग। बिल्कुल। तो ये मेरे को पता है, एटली वाली मूवी मैं चाहता हूँ कि अच्छी बने, लेकिन द मोर आई गेट टू लर्न अबाउट इट, द मोर आई सी अबाउट इट, मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम होती जाती है। राका नाम रखा है ना उन्होंने मूवी का। भाई बहुत, एक होता वाइल्ड याना, एक होता लाइक कुछ भी रैंडम बुलशिट गो। या आई होप कि एक कंसिस्टेंसी रहे, कंटिन्यूटी रहे। देखो मैं अभी भी बोलूंगा, जवान एक खराब मूवी नहीं थी। वो है ना, भले ही कितनी भी करो, इमोशंस वो पे खेल जाता है वो। यार नहीं, इमोशंस के अलावा भी यार मेरे को अच्छा लगा, मतलब जवान में जिस तरह से जवान बुरा एसआरके नहीं को हैंडल कहूंगा, किया था। इट्स नॉट अ बैड मूवी। नहीं, It's इट्स a नॉट, mass- नहीं मतलब एक्चुअली जवान अच्छी मूवी है। मास मसाला पिक्चर है ना, जो देख के बोलते टिपिकल मूवी टाइप ऐसा। हाँ मतलब उस मूवीज की, ऐसी मूवीज की भी जगह है एक्चुअली। हाँ सब एंजॉय करते हैं, सब टॉम एंड जेरी देखना पसंद करते हैं, तो आप थोड़ी नहीं बोल देता अरे ये यार इज एंजॉयिंग। भाई टॉम एंड जेरी को कहाँ, टॉम एंड जेरी को बीच में लाना नहीं। तो बट मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी स्टोरी के हिसाब से होता है, बट जो एक इमोशंस तुम फील करते हो ना कैरेक्टर्स को लेकर, कि हाँ वो उसका बेटा है, उसके साथ कुछ हुआ था, बुरा हुआ था, या विलन है, इसको मार, तो ये सारा इमोशंस वो खींच लेता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो जो VFX हैवी गए हैं ना, क्या वो कहानी डिजर्व करती है? बस नहीं भाई, अब तो मैंने 800 करोड़ की पिक्चर दे दी, अब तो मैं बढ़ाई बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई बहुत पैसा मिल रहा है बनाने के लिए, तो मैं बनाऊंगा। राजा मौली 1200 करोड़ की बना रहा है, मैं भी उतना नहीं, लेकिन मैं भी अब बड़ी पिक्चर बनाऊंगा, VFX पे जाऊंगा। तो ये एटीट्यूड लेके ना हो। बाकी मेरे को पोस्टर देख के बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आया। आई विश वी कुड सी और लर्न अबाउट द मूवी अ बिट मोर, लेकिन मतलब जैसे एक तो हाँ एटली के सिंगल टाइटल्स होते हैं ना, वन वर्ड टाइटल्स रखता है वो, तो ठीक है, मतलब कोई बहुत बताता नहीं है। भाई राया से कितना सिमिलर था, राया जो टॉक्सिक में उसके कैरेक्टर का नाम होने वाला है। राका राया। या टॉक्सिक भी तो आने वाली है भाई। हाँ यार, भाई नेक्स्ट वीक है सिनेमा कॉन। नेक्स्ट वीक क्या अभी आई गया सिनेमा कौन? आ गया ना, 2 दिन में। 2 दिन में सिनेमा कॉन है, देखते हैं क्या क्या अनाउंस। सोनी ओपन करेगा, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का कुछ दिखाएगा, वो अपन लोग को नहीं पता चलेगा, बट अंदर दिखाएंगे वो। उसमें वो मिलर ही कर रहे हैं ना काम, लॉर्ड मिलर। मेरे को लगता है कि डूम्सडे का भी ये लोग कुछ दिखाएंगे उसमें, बट प्रॉबेबली हम लोगों तक वो चीज़ नहीं आएगी। मे बी इफ़ वी आर वेरी लकी वी कैन सी समथिंग, बट मतलब मैं इसको जैसे लॉजिकली सोचता हूँ, ठीक है? तो कॉमिक कॉन में एक ट्रेलर है, ट्रेलर डेफिनेटली कॉमिक कॉन में आ रहा है, और फिर ये लोग अक्टूबर नवंबर में उसका सेकंड ट्रेलर या फाइनल ट्रेलर जो भी होता है वो डालेंगे। जुलाई में कॉमिक कॉन है, उसमें इसका एक फर्स्ट ट्रेलर डालेंगे, तो फिर उसका टीजर कब आएगा? इट हैज़ टू बी डन नाउ। आप 2-2 महीने का गैप रख के चलोगे हर चीज़ में, तो भी ये अप्रैल में फिट बैठ रहा है। प्लस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने एक अपना माहौल खींच लिया था, अब वो थोड़ी डाई डाउन हुई है, तो नाउ इज द टाइम कि आप पूरा मार्केट पुल करो और लोगों को याद दिलाओ अपनी कि हमारी पिक्चर बन रही है। नहीं आना तो चाहिए, यस, और नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दो इसी बहाने। प्लस तुम एक चीज और भी भूल रहे हो कि ड्यून जो उसी सेम टाइम पे आ रही है, ड्यून 3, उन्होंने अपने टीजर ड्रॉप कर दिए, उन्होंने अपनी IMAX की बुकिंग खोलने के लिए एक और छोटा सा ट्रेलर ड्रॉप किया, तो वो अपना काम शुरू कर चुके हैं भाई। वो उन्होंने, ये लोग पीछे, मतलब सेम डेट पे आ रहे हो आप। हाँ दिस इज अ क्लैश। अभी टीजर तो डिजर्व करते ही हैं इस हाँ, टाइम। मतलब दिस इज हाई टाइम कि वो लोग अब अगर अपनी मूवी को उनको मार्केट करना है तो उनको अब ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और प्लीज यार ये लीक वाली बकचोदी मत करना, प्लीज यार, ये थिएटर्स में रिलीज करके भाई मत करो प्लीज। लेट इट हैपन भाई, ड्रॉप करो मंडे शाम 6:30 बजे किसी भी, हम इंतजार कर रहे हैं। मंडे मार्वल की डेट है ना मंडे को शाम 6:30 बजे, भूल गए तुम? वो एक उनका टिपिकल टाइम है, मंडे को मंडे शाम 6:30 बजे आएगा क्या? मतलब वो हमेशा अपने ट्रेलर्स को इस डेट पर, मंडेज शाम 6:30 बजे उनका एक ट्रेंड रहा करता था। अब तो शिट हैज चेंज सो मच।
इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर देखना, कौन कब ड्रॉप हुआ था? मैं ऐसे गेस देखना चाहता हूँ कि केडी दी डेविल डिले हो गई क्या? ओ नो कोई बात नहीं भाई, ठीक है यार, वो गाना देखने के लिए कितना एक्साइटेड था मैं मैं। भाई। थिएटर वो में गाना पिक्चर खत्म करा देता, गाना तो उन्होंने हटा ही दिया होगा। भाई मैं थिएटर में देखना चाहता हूँ। पहले उठा के क्या लिरिक्स है। अबे वो हो गई नहीं गाना। नहीं, वो नोरा फतेही ने वीडियो डाला कि वो नहीं होने वाला है। नहीं होने, रीड अप कर दिया होगा। नहीं नहीं, वो गाना- गाना होगा ही नहीं। हाँ, होगा ये ही भी हो नहीं। सकता है कि गाना हटा दिया हो। भाई जब होता ना, जब आप थिएटर में पहली बार सुनते, अरे भाई क्या 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 ये इसमें वो मार्टिन वाला हीरो है ना? हाँ कब आ भाई, रही है बंदा हर बार कम बैक कब आ रही है? 30 अप्रैल। अप्रैल। आई एम वेटिंग। बंदा हर वी बार आर वेटिंग। वी आर वेटिंग। विटनेस सिनेमा। कि हमारे शक्तिमान का एक वीडियो आया है, देखा तुमने? यस Oh, no. भाई मुकेश no. खन्ना वेंट वाइल्ड। इस बार उनको एक वर्ड पसंद आ गया, हाँ कुत्ता। तो उन्होंने अपने वीडियो, मैं जानना चाहता हूँ कि एक YouTube वीडियो में कुत्ता बोलने का रिकॉर्ड कितना है? काउंट बताओ। कितनी बार किसी ने सबसे ज्यादा कुत्ता बोला है किसी वीडियो आई में? थिंक अब तक वो रिकॉर्ड था मीका सिंह के नाम पे। और अब मीका सिंह वाला समझ में आया ना हाँ, तुमको? और अब भाई जब तक वो हैं तब तक शक्तिमान की मूवी शक्तिमान की मूवी तो नहीं बन रही नहीं है। आ रही। शक्तिमान की अब मूवी ने वो क्या क्या चीजें बदल। या हमको थोड़ा हाँ शक्तिमान की मूवी नहीं आ रही। या सो एंड यू नो द रीजन। मतलब शक्तिमान, तुम अगर उम्मीद लगाए बैठे हो ना कि कभी आ सकती, नहीं आ सकती। नहीं आ रही। जो वीडियो देखे थे, इज लाइक या इट इज, उसका कुछ मतलब इट नहीं इज डेड। डेड। और उसका रीजन इतना अपसर्ड है, इतना अपसर्ड है कि तुम Like- मतलब तुम्हें रीजन मालूम है, लेकिन वो जो जिस वजह से हुआ, हाँ अरे यार वो Yeah. लाइक छोटी सी चीज ना, फक भाई। मतलब अगर वो चीज उन लोगों को पता भी होती, ठीक है, तो भी मूवी नहीं बनती भाई जब क्योंकि लोग जान रहे हैं रीजन ना, जो लाइक आपके दिमाग में शक है कि क्यों नहीं बन रही मूवी, इसीलिए नहीं बनती। उसी लिए ही नहीं बन रही मूवी। Yeah. क्या नाम है यार, मुकेश खन्ना जी, आप देख रहे हो तो हेलो, मैं इन दोनों के साथ नहीं हूँ, तो आप इस वीडियो के अगर कमेंट मैं तो चाहता हूँ नहीं, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ कह रहे हैं तो इन दोनों की तरफ कहिए। अरे एक वीडियो बना ही दीजिए, मैं तो कहता हूँ बना दीजिए। मैन ऑफ कल्चर को 3 कुत्ते बता के बना ही दीजिए एक वीडियो। खल्लास। हाँ, और बस आखिरी में हेल मॉकटेल बोल देना। यस यस यस। अगर ऑडियंस आपको नहीं पता है तो उन्होंने ऑलरेडी हमारे वीडियो पे कमेंट कर दिया था, या तो हमने वो स्तर पा लिया है जहाँ पर शक्तिमान स्वयं, हमसे सॉरी बुलवाएं। सॉरी शक्तिमान। भाई यार मैं शादी में जाना डिले किया था इनकी शक्तिमान का कवर करने के लिए, और इन्होंने किन किन चीजों से मूवी डिले करा दी। 50 वीडियो और पेल दी उसके ऊपर। भाई सोनी इंटरनेशनल से आया था वो, हाँ, लाइक सोच रहे हो कहाँ से? सोनी इंटरनेशनल, स्पाइडरमैन की लीग में खेल सकते थे हम लोग। ये मेरा स्पेकुलेशन है, ठीक, पर्सनल स्पेकुलेशन। क्यों ये सारा कुछ रुक क्यों गया? यू नो व्हाई। या वाह भाई यार, किस वजह से। क्योंकि आप लोग सॉरी शक्तिमान नहीं बोलते हो इसलिए। यस मैंने ड्रामा देखी थी। ड्रामा देखी तुमने? हाँ। कैसी लगी? लाइक इट वाज ओके। बोले ये मैं ये पता ये नहीं बोलूंगा A24 थोड़ा सा ज़्यादा सिनेमैटिकली क्रिएटिवली बना दिया तो मैं उसको बोल दूंगा अच्छा ठीक है। लाइक बहुत बता दो क्या कहानी क्या है, ठीक है? नहीं मुझे नहीं जानना है, सॉरी। अच्छा तुम्हें देखनी है ड्रामा? हाँ, yes. ओ क्या हो? अच्छा कोई नहीं, ठीक है। बट हाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, ठीक है? People can go for it, I can understand, but मैं सिर्फ for the sake of creativity नहीं दे सकता। कुछ होना भी चाहिए, ठीक ना? Just like if you loaded a gun, at least fire it, ठीक ना? And even if you're not firing it, तो कुछ ज़्यादा strong दिखा दो। ये मूवी पता है ज़्यादा impactful वेस्ट में ज़्यादा फील होगी, क्योंकि वहाँ पे वो सब्जेक्ट सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। हाँ, तो आई थिंक फिर जिसलिए उन्होंने बनाया उसमें वो सक्सीड करते हैं। हाँ यहाँ के लिए बनाया नहीं नहीं, उन्होंने। हाँ ये साफ नजर आती। दिस मूवी इज नॉट फॉर द वर्ल्ड, इट्स फॉर अमेरिका, एंड उस बात को लेकर ये लाइक काफी अच्छे से दिखाती है। यहाँ पे लाइक नहीं। प्रोजेक्ट हेल भी देखी हमने,
IMAX प्रोजेक्ट हेल मेरी देखी। भाई ये मैं बताऊँ मैंने अरे हाँ यार, IMAX वडाला में देखी हमने, कैसी लगी? और भाई IMAX प्रिया में भी देखी, लेकिन IMAX वडाला इज सुपीरियर भाई, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है यार। मतलब आपको वो जो लाइक समझ में आता है कि पिक्चर अपने फुल मैक्स पोटेंशियल पे चल रही है। 4K और के लाइक ग्रीन रेन कि मतलब अगर इससे ऊपर क्वालिटी दे तो फटना शुरू हो जाए। आई नो कि लाइक 70 mm IMAX वाला पूरा फुल स्केल नहीं था, बट ये फील हो जाती है कि हाँ भाई जितना अपने को मिल सकता है बेस्ट वो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में उन्होंने दिया इसे। मजा आई देख के भाई, तबीयत खुश हो गई। एंड वो जो मैंने तो दूसरी बार देखी थी, थैंकफुली मैं IMAX में देख पाया। वो मोमेंट आया ना, वो जब लाइक इंकी पिंकी पोंकी वाला इंकी पिंकी पोंकी पिंक पिंक नहीं होता है, आई एम हैविंग अ अरे हाँ वो तो भाई ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कुछ शॉट्स थे जिनको देख के जेन्युइनली मैं गैस्प कर गया कि यार वाह भाई सो ब्यूटीफुल। क्या बोलता है ना हैविंग अ मोमेंट, द मोमेंट वाली मूवी है। तुमने मूवी और बुक खत्म की तो तुम्हारे क्या क्रिटिसिज्म्स थे उसको लेकर? बुक में ना देखो क्या है, बुक एक पीओवी लेके चलती है। जो ग्रेस का कैरेक्टर है उसका पीओवी है, तो उसके बाहर जो चीजें हो रही है वो तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो इसमें लोगों ने थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक लिया है। जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है उसमें बहुत जल्दी जंप कर गए, ठीक है। बुक में एक चीज होती है कि जैसे वो दिखाते हैं ना कि उसको पायलटिंग नहीं करनी आती, तो बुक में उसको आती है पायलटिंग, ही नोज हाउ टू डू स्टफ। वो मतलब उसको एमनीशिया होता है कि वो पीछे का जैसे मेमोरीज के साथ में याद करता है, तो उसको चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन ही इज स्मार्ट इनफ कि वो जैसे पैनल देखता है उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ इसके लिए है, वो चीज़ उसके लिए है, मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ। तो और वो मैथ बहुत अच्छा रहता है उसका, लाइक एक्सट्रीमली वेल कैलकुलेशंस और वो सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सब चीज़ें प्लस बुक ना बहुत हैवी जाती है, हैवी नर्डी हो जाती है बहुत। तो मैंने बोला था कि यार इसको कैसे दिखाएंगे लोग मूवी में, मैं जानता नहीं। तो उन्होंने उस चीज़ को स्किप ही कर दिया इन अ वे, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको थोड़ा डम दिखाया है। उसको मतलब कंपेयर्ड टू रॉकी। अच्छा, रॉकी तुमको फील होता है, रॉकी शुरू में आता है तो वो एक मॉन्स्टर और ऐसा फील होता है क्यूट, बट यू वेरी अर्ली यू रियलाइज कि नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट बीइंग है। तो वो डम रहता है। तो ऐसा उसमें नहीं है, बुक में है कुछ मोमेंट्स पे हाँ रॉकी उससे सुपीरियर होता है, लेकिन ग्रेस ऐसा नहीं होता कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लाइक ग्रेस बहुत सारी चीजें फिगर आउट करता है, टाइम फिगर आउट करता है खुद से, और वो पूरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड ऑल दैट शिट वो सारी चीज़ें करता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो फिगर आउट करता है वो। जैसे इसमें आई फेल्ट कि इन लोगों ने जो वो टाओमीबा का एवोल्यूशन था, टाओमीबा को उन्होंने कैसे रेजिस्टेंट बनाया, उस पर उन लोगों ने लाइट शेड नहीं करी बहुत ज़्यादा। उन लोगों ने कहा कि फटाफट होके हो गया। तो वो चीज़ मुझे लगता है ना कि अगर तुम देख रहे हो फर्स्ट टाइम तो बहुत निकल जाएगी ऊपर से, एकदम ऐसा होगा कि अच्छा हुआ, ओके कुछ तो हुआ जिस वजह से वो उसका शिप में डेंजर हो गया। तो ये चीज़ें हैं उन्होंने कुछ कुछ करी हैं जो ठीक है। अब मूवी बनानी है, मूवी में आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये भी समझता हूँ मैं। प्लस जैसे तुमको मूवी जैसे पूरी दुनिया के लिए बनानी है, या जिसमें तुम चाह रहे हो कि 13 साल के अगर बच्चे भी आ रहे हैं तो वो भी समझ पाए, वो भी अंडरस्टैंड कर पाए, तो इसलिए डम डाउन किया उन्होंने। तो एक चीज़ जो मुझे लगी ना, जो बुक में मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करी है, जब वो पूरा ब्लास्ट होता है उनका शिप में, तो क्या होता है कि पहले लाइट आती है बस, राइट? ये अच्छा इनके या अर्थ पे जो एक होता है वो? नहीं, जो ब्लास्ट नहीं, जो मतलब शिप में जब ये आते हैं वो अपना कंटेनर खींच के लेके आते हैं स्पूल को पूरा, और अंदर पहुंचता है वो। अंदर पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि हल में एक छेद हो गया है, जिसके बाद सब चीज़ें हो जाती है, ग्रेविटी बढ़ जाती है पूरे शिप की, और वो चिपक जाता है उससे, फिर वो बाहर निकल के आता है रॉकी, और वो शिप की सेंट्रीफ्यूज ऑन करता है। तो वो जो सीन है ना, वो बुक में क्या होता है कि वो ऑन कर दिया, ये उस पे चला गया ऑटोमेटिकली। क्या है कि वो रोबोट वगैरह इसको पूरा ठीक करते हैं, फिक्स करते हैं। फिर ये जब उठता है तो रॉकी वहीं पड़ा है, तो ये रॉकी को उठाता है फिजिकली, उठा के सीढ़ियाँ चढ़ता है पूरी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसके उसमें डालता है, उसकी टनल, इसमें उन्होंने एक बॉल बना दी है, उसमें उसकी एक पूरी टनल होती है, तो उसकी टनल में डालता है। फिर एक डिवाइस बनाता है, उससे उसको क्लीन करने की कोशिश करता है। वो एक पूरी सीक्वेंस है। तो मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा दिखाते ना कि उसने एफर्ट मारा, जब ये उठता है यहाँ पे तो ऑलरेडी अंदर है उसके, एंड ही डज नथिंग, बस उसके पास बैठा रहता है, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा एक मेरे को लगता है कि वहाँ उनको दे सकते थे ये सब।
और एंडिंग में उन्होंने एक ये चीज़ अच्छी करी मुझे लगता है क्लोजर के लिए, उन्होंने अर्थ का दिखा दिया। किताब में अर्थ नहीं दिखाते वो, किताब नहीं में पता इसको कि क्या हुआ। उसको आखिरी में बताते हैं कि उसको कई साल निकल चुके हैं, मेरे ख्याल से 10-20 साल निकल जाते हैं, वहीं पे है। उसकी बॉडी भी अब काफ़ी एज हो चुकी है, उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है एयर इट जहाँ पे वो पहुँचता है, तो उसकी वजह से उसकी बोन्स जो है वो पूरी अर्थराइटिस वगैरह आ गया उनमें, और चलने में प्रॉब्लम है, और प्लस डोम वाली चीज़ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो एक अंधेरे उसमें रहता है, बस उन लोगों ने उसको सन सिमुलेट करने के लिए लाइट्स को वैसा कर दिया होता है, तो वो जो पहाड़ और वो सब कुछ नहीं है उसमें। तो वो बस ऐसा है कि चलता जाता है और उसको ये मिलने आता है रॉकी, तो रॉकी उसको बताता है कि सोल जो उनका वो है उसमें सन वापस अपनी फुल ब्राइटनेस पे आ चुका है। सो वहाँ से वो समझता है कि ओके एवरीथिंग, वो हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। फिर रॉकी उसको कहता है कि तुम जा सकते हो, योर शिप इज़ रेडी, फूड इज़ रेडी, तुम जा सकते हो। तो वो कहता है कि आई विल टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो सीक्वल बुक का भी पोटेंशियल है। हाँ हाँ, कर सकते हैं वो लोग, अच्छा है, बट आई फील कि मतलब अर्थ पे जाके उसको कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं नहीं, कुछ कहानी बची नहीं है ना। प्लस हाँ यही एक चीज़ और भी है जो मूवी नहीं बताती, तो अर्थ से जब ये यहाँ आया है तो 11 लाइट ईयर निकल गए, 11 लाइट ईयर दूर आया है, जिसका मतलब ये है कि टाइम डायलेशन होता है, इसके लिए 4 साल निकले लेकिन अर्थ पे 13 साल निकल जाते हैं। फिर ये रॉकी के साथ उधर, फिर इसने रॉकी के साथ टाइम निकाला, वहाँ पे पूरा डिस्कवर किया, तो ऐसे करके अर्थ पे ना 25-30 साल बहुत इजीली निकल गए, और ज़्यादा में भी। तो जब वो आता है उसके बाद से 30 साल 35 साल जा चुके हैं, अब वो वापस जा रहा, और फिर वो वहाँ रुका है। हाँ, तो 20 साल कम से कम। हाँ, तो वो उसका इतना टाइम निकल चुका है, 50-60 साल निकल गए हैं, अब अर्थ पे जब वो वापस जाएगा तो उसके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो वैसे भी आता तो कोई नहीं होता। हाँ, सेंस नहीं था उसके स्टूडेंट्स बड़े हो चुके होंगे, अब तो बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े हो चुके होंगे भाई। तो मतलब इट डिड नॉट मेक एनी सेंस कि मतलब वो वापस क्यों जाए, ये है। हाँ, बट मूवी में जो उन्होंने चेंजेस वगैरह किए थे, मूवी एज अ होल अपने आप में बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर करती है। एक बहुत अच्छी साइंस फिक्शन मूवी है ना, बहुत बढ़िया भाई। और एंड आई लाइक द फैक्ट कि इस बार लोग लाइक मूवी के प्रोड्यूसर आई थिंक इंडियन ओरिजिन के हैं, वो बात कर रहे थे कि इंडिया में आईमैक्स स्क्रीन्स वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी टेक प्लेस की थी, लेकिन क्योंकि फैंस ने पुश किया था, एंड शायद वैरायटी ने लिखा है कि ओके कि जेन ज़ी हैज़ बिकम द मोस्ट एक्टिव सिनेमा गोइंग डेमोग्राफिक. What's especially notable is how strongly they value the shared communal aspects of experience, reinforcing that theaters continue to play an important role as social destination for younger audiences. मतलब Gen Z सबसे ज़्यादा पिक्चरें देखने जा रही है and they value cinema going culture. अपनी जनरेशन सबसे ज़्यादा सिनेमा गोइंग कल्चर से ज़्यादा मुझे लगता है ना कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर भी ध्यान देने लगे हैं, क्वालिटी, कि हमें कैसी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है, साउंड क्वालिटी देखने को मिल रही है। वो होता है ना कि जब डे 1 पे मैं मूवी देखना चाहता हूँ और मुझे बेस्ट पॉसिबल सीट्स चाहिए थिएटर में, मुझे सेंटर वाली चाहिए और मुझे बेस्ट क्वालिटी में मूवी देखनी है। भाई इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट देता हूँ, धुरंधर नेटफ्लिक्स पे आई, लोगों ने एक बार में पकड़ लिया कि नहीं भाई वो हल्का सी कलर ग्रेडिंग में डिफरेंस है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। हाँ, और लोग सब चाहते हैं, और पता है एक्चुअली में पायरेसी इसी से ही बंद होती है, जो नहीं सिनेमा हॉल वाला था पहले था, लोग देख लेते थे वगैरह, नहीं अपने लोगों को क्वालिटी चाहिए अच्छे सिनेमा देखने के लिए। लोग आईमैक्स की बातें कर रहे हैं कि भाई जब बनी है तो लगाओ वगैरह वगैरह चीज़ें। अल्लू अर्जुन अपना थिएटर निकालते हैं तो मार्केटिंग में क्या बताते हैं, सिनेमा की टेक्निकलिटी, कि उनका सिनेमा क्यों हाई क्वालिटी है। एंड इनफैक्ट हमने अभी देखी ना मूवी रिलीज हुए कितना टाइम हो गया, हाँ 2 हफ्ते हो गए उसको, अभी भी भाई सीट नहीं मिल रही थी हमको, पूरा फुल था भाई। जिस दिन जाना था उस दिन रात की सीट नहीं थी आईमैक्स वाला लगी, अगले दिन की हमने दोपहर रात की करी तब जाके मिला। काफी मतलब पूरा फुल चल रहा है, which is good यार, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है यार। लोग एक्चुअली क्वालिटी सिनेमा देखने जा रहे हैं, पिक्चरें बन रही हैं। एंड दिस वाज ऑन अ वीकडे, हाँ वीकेंड पे नहीं था, वीकडे पे था भाई। एक आजमगढ़ में भी आईमैक्स लगाओ आप। आजमगढ़ भाई हमारे पूरे स्टेट में पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में लगाओ पहले।
पहले एक भोपाल में लगाओ, फिर साथ में आजमगढ़ में भी लगा दो। तुम यूपी से अगर नोएडा को कंसिडर ना करो ना तो पूरे यूपी में भी एक ही है। नहीं, लखनऊ। तो वही एक ही है। अच्छा, ठीक और है। कहाँ है? नोएडा में भी है IMAX। नोएडा को कंसिडर अगर ना, नोएडा में नहीं होगा IMAX। नोएडा में है सुपरप्लेक्स वगैरह वगैरह। तो वही तो कह रहा हूँ। नोएडा इज लाइक दिल्ली NCR। वो तो दिल्ली NCR में आ गया। दिल्ली NCR। तो ये दूसरा IMAX यूपी का बनेगा आजमगढ़ में। लेट्स गो, मुरली के आगे वो। मुरली को ट्रांसफॉर्म करा लो ना। हाँ नहीं, मुरली के अपन गए थे आसपास- मिराज सिनेमास, हाँ ये मुरली IMAX। मुरली यस। नहीं, मेरे शहर में पता है 5 सिनेमा थिएटर्स थे, ठीक है ना, अभी सिर्फ 2 फंक्शनिंग है। मुरली वाला बहुत ही क्राउडेड उस में जगह है, वहाँ नहीं हो सकता, ठीक है ना। चूतिया से पिक्चर भी लगती है तो बाइक भी निकलती, जगह नहीं बचती। वो 2 थिएटर्स हैं। एक थिएटर है शायद फिश मार्केट के पास है, जो कि सुबह शाम का भी भीड़ हो जाती है। एक थिएटर है शायद वो भी चौक पे है। सीरियसली कंसिडर कर रहा है क्या ये? और बस एक थिएटर है जो सही लोकेशन पे अच्छा ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा एयरपोर्ट है ना तुम्हारे वहाँ, हाँ, कितनी फ्लाइट उड़ती है वहाँ से? एक लड़ नहीं उड़ती, एक नहीं उड़ती भाई। तो तुम चाहते हो IMAX आ जाए? हाँ, मैं चाहता हूँ IMAX। तुम नहीं चाहते तो चलो ठीक है, चाहने से कुछ नहीं होता। तुम उम्मीद रखते हो कि IMAX आ जाए? भाई भाई प्रे करने में क्या जाता है, जस्ट प्रे एंड प्रे। यस। ये पता है, ये वो मोमेंट होगा जब फाइनली आजमगढ़ में IMAX आएगा ना 150-200 साल बाद। 150-200 वो कहेंगे जो पीजे के जो होते हैं ना पर पोते होते लेके आएंगे, मेरे दादाजी ने बोला था। ये आदमी था। आजमगढ़ में IMAX लगे, मेरी फोटो होनी चाहिए उसमें। वो जैसे सुनने में मिलता है ना कि अरे वो तुम्हारे दादाजी जो थे ना, उनके पास पूरे गांव की सबसे पहली गाड़ी थी, गाड़ी थी, सबसे पहला टीवी था। भाई यार भाई, लेकिन IMAX बड़ा लगा एक्सपीरियंस। हाँ, और साथ में कोल्हापुर में भी IMAX, ठीक ना। कोल्हापुर में पहले आ जाएगा, आजमगढ़ से पहले आ जाएगा। एटलीस्ट हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, फ्लाइट तो उड़ती है कम से अरे कम। शिट यार। भाई मैं भोपाल को लेके श्योर नहीं हूँ। भोपाल में भाई मैं गिव अप कर चुका हूँ भाई, उस शहर पे मैं गिव अप कर चुका हूँ। रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं उम्मीद नहीं रखता। बनारस पे एक नया बड़ा सा मॉल खुल रहा है, मे बी शायद नहीं IMAX नहीं यार, IMAX मजाक है क्या? और उसमें भी इतने डिफरेंस हो जाते हैं ना, जैसे अब तुमने प्रिया का नाम लिया, तो स्क्रीन वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है IMAX वडाला और प्रिया में। बट यार बड़ी फील होती है वडाला तो भाई। वडाला का सीटिंग सीधा है ना। हाँ तो भाई, सीटिंग सीधा होने के कारण तुम एकदम स्क्रीन के सामने बैठे हो ऐसा भाई लगता है। मेरे भाई लिटरली ऐसा था कि अगर मैं फिसला भाई, मैं नीचे में डेथ कंसीडर करूंगा वो कितना मैं। मैं पहले सुपरमैन को गया था, मेरी पिक्चर लेट हो गई थी अंधेरे में, और मैं तब तो मेरी जान फट गई थी। मेरे को हाइट से डर लगता है। हाँ। मैं खिड़की से नीचे नहीं देखता हूँ लिटरली भाई, तो किसी को अगर हाइट फोबिया होना तो भाई दिल पे हाथ रख के जाओ, एक्रोफोबिया, हाँ। क्योंकि ऐसा नीचे तक दिखता है भाई। कि मुझको लगा इसमें बालकनी और लाइक सेकंड क्लास वाला सिस्टम है क्या। सारी सीटें वैसे, तुम्हारा जो पाँव नीचे रखने वाला है ना, उधर सामने वाले का हेड होता है। क्योंकि अब भाई जगह तो होती नहीं है कि कैसे अभी अगर एक बंदे ने पैर ऐसे किया और मैं नीचे गया, गए तुम हॉस्पिटल में मिलूंगा मैं। मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं चला, जब लाइट्स ऑन हुई तब मैंने देखा, मैंने कहा वो इतना डीप है। That's what she said. और ये इकलौता इतना डीप है। मैंने जितना भी देखा ना, ये पहली बार देखा कि मैंने इतनी स्टीप सीटिंग है किसी। हाँ, ये था, इतनी स्टीप सीटिंग मैंने भी नहीं देखी है ना, क्योंकि मुंबई में भी अपन जा चुके हैं। मुंबई में आई थिंक अपन ने 2 IMAX में देखा हुआ है। नहीं, 2-3 मैंने में नहीं देखा देखा। होगा। हाँ, इतनी स्टीप इतना नहीं है। अब एक मेरे पास है सपना, मैं अल्लू अर्जुन के थिएटर में जाऊं देखने के लिए। Let's क्या go. बेच रहे हैं, क्योंकि वो बिना IMAX के लेके IMAX डायमेंशन वाला ना। मेरे को एक ना डॉल्बी विजन वाली मूवी देखनी, डॉल्बी थिएटर में। डॉल्बी चलते हैं हैदराबाद, प्रसाद में देख लेंगे PCX, क्योंकि उसका स्क्रीन जेन्युइनली बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है उसका, इससे भी बड़ा वडाला से बड़ा है। ठीक है, IMAX नहीं है वो, ब्रांडिंग नहीं है IMAX की उनकी, लेकिन स्क्रीन बहुत बड़ा है उनका। ये 70 फीट का है, तो वो वो एक 101 नॉर्मल फीट का मूवी है। को कैसे उसमें करते हैं? तो उनका लेजर प्रोजेक्टर है उनके पास, तो उससे प्रोजेक्ट करते हैं वो। फटती नहीं है भाई। मैं ऊपर पता है Apparently not. मैं प्रोजेक्ट देखना खेल में ही पड़ेगा। देखने, क्योंकि मैं दूसरी बार देख रहा था, मैं देखने के लिए ऊपर देखा जहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा था कि शीशा था ना भाई, शीशे पे इतना बड़ा पहले दिख रहा है, फिर वहां से प्रोजेक्ट हो रहा है कि बहन चोद यार। भाई मतलब आप शीशे में देखो, पिक्चर देख लोगे आप। चलते हैं हैदराबाद, कभी PCX में एक देख लेंगे, अल्लू अर्जुन के थिएटर में देख लेंगे। अल्लू अर्जुन वाला डॉल्बी सिनेमा था क्या?
हाँ हाँ, तो वो भी काफी बड़ा है मैंने सुना। वहाँ उन्होंने पे थोड़ा भी सा लाइक सिटी के आउटस्कर्ट्स में बनाया है मे बी शायद। अरे ठीक है, अपने हो गया, अपन दूसरे शहर ही भाई जा रहे तुमको हैं। कौन सा वहाँ रियल एस्टेट खरीदना हाँ, है वही कि तो। सिटी के आउटर में या ये भी इधर में? ठीक है, ये भी ठीक है। चलते हैं वाराणसी के लिए, चलते हैं। वाराणसी, बताओ वाराणसी के ऊपर पिक्चर वाराणसी में ही नील हैदर- आईमैक्स वाला ही। अच्छा, हम्म। सही है। और क्या हुआ? बस आई थिंक इतना का था, और तो कुछ खास इतने ही टॉपिक्स थे? भाई तो हुआ क्या इस हफ्ते? लाइक शिट इज हैपनिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको नहीं, बस बादल यार साहब रख बस देते बस हैं। हाँ, बंद कर बस दो। बादल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, थैंक यू सो मच देखने के लिए। बहुत सारे टॉपिक नहीं थे इस बार। Yes, तो हम लोगों ने सोचा कि फालतू खींचते नहीं है इसको। मिलते हैं अगले वाले में। एंड यस, अगर आपको किसी भी मूवी की टिकट्स बुक करनी है तो आप मॉकटेल पे जाकर टिकट्स बुक कर सकते हो। आपको 75 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा, भले ही चाहे आप एक टिकट क्यों नहीं बुक कर रहे हो। तो मॉकटेल पे जाओ, अपनी फेवरेट मूवी की टिकट्स बुक करो और महीने में 2 बार डिस्काउंट पाओ 75 रुपीज़ का।